सन 2010 में ब्लू स्टार देशों द्वारा तियानचाओ की तकनीक पर दशकों से लगाई गई पाबंदी के बीच तियानचाओ विज्ञान अकादमी लिनफेंग आज अपनी टीम के साथ दुनिया के सामने स्पेस पावर स्टेशन योजना का खुलासा करेंगे, जो एक ही झटके में तियानचाओ की ऊर्जा पर लगी पाबंदियों को खत्म कर देगा। जाइए पतिदेव, मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा। इतने बड़े मौके पर अपनी पत्नी के बिना कैसे चलेगा? तुम भी मेरे साथ ऊपर चलो। ठीक है, अब मैं आमंत्रित करता हूं अकादमिक लिनफिंग को, ताकि हम सब गवाह बन सकें अब तक के सबसे महान आविष्कार के जन्म के। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप सभी ऊर्जा तकनीक की बाधाओं को तोड़ने के लिए स्पेस पावर स्टेशन योजना को बनाया गया है। आज स्पेस पावर स्टेशन योजना सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। आज रात हम सब इसके गवाह हैं। ये क्या है? यही स्पेस पावर स्टेशन है। यह सौर ऊर्जा की क्षमता को 1 लाख गुना तक बढ़ा सकता है। सिर्फ 1 घंटे के भीतर यह इतनी बिजली पैदा कर सकता है जो तियानचाओ की 1 साल की खपत के बराबर है। सौर ऊर्जा की क्षमता में 1 लाख गुना इजाफा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक सूरज है हमारे तियानचाओ के पास असीमित ऊर्जा होगी। लेकिन सवाल यह है कि हम अंतरिक्ष से उस ऊर्जा को वापस कैसे लाएंगे? लंबी दूरी के पावर ट्रांसमिशन डिवाइस के 1 और महीने के परीक्षण के बाद अंतरिक्ष से बिजली भेजना मुमकिन होगा। उस समय हमारा तियानचाओ प्रवेश करेगा असीमित ऊर्जा के युग में। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। यह वाकई कमाल है। एक समय था जब वे लोग इन्हीं मशीनों और चिप्स के जरिए हमारा गला घोंटना चाहते थे, लेकिन आज हमारा तियानचाओ अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। इस मशीन को तबाह कर दो। हमें तियानचाओ को ऊर्जा की पाबंदी तोड़ने का कोई मौका नहीं देना है। हमला करो या हमला बने। मिस्टर लिन की रक्षा करो। मेरी जान किनगुओ, मेरी जान, तुम मेरी चिंता छोड़ो, जल्दी जाकर मशीन को बचाओ। भागो, सब यहां से निकलो। यह बम है। लिनफेंग, जल्दी मुझे नीचे उतारो। लिनफेंग, स्पेस पावर स्टेशन योजना पूरी दुनिया का भला करेगा। तुम्हें इसे हर हाल में जारी रखना होगा। हिम्मत मत हारना। अपनी आंखें बंद मत करो। हम अभी अस्पताल जा रहे हैं, बस थोड़ी देर और। तुम्हें केके का ख्याल रखना होगा, उसे खुशियों के साथ बड़ा करना। किनगुओ, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। केके घर पर हमारा इंतजार कर रही है। हमारी बेटी घर पर इंतजार कर रही है। अपनी आंखें मत मूंदना। किनगुओ, मेरी जान। ग्लोबल टेक कंपटीशन 3 दिनों के बाद आयोजित किया जाएगा। खबरों के मुताबिक इस प्रतियोगिता में लिन ग्रुप विज्ञान संघ तियानचाओ का प्रतिनिधित्व करेंगे। केके, बेटा, पापा की तरफ देखो। बस अब रोना बंद करो, ठीक है? राष्ट्र प्रमुख का स्वागत है। लिनफेंग, केके, तुम यहां पापा का इंतजार करो। पापा जरा वहां होकर आते हैं। राष्ट्र प्रमुख महोदय, कृपया खड़े हो जाइए। लिनफेंग, तुम्हारी पत्नी के चले जाने की वजह से तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ने और विज्ञान अकादमी से निकाले जाने की खबर मैंने फैला दी है। क्या तुमने वाकई अच्छे से सोच लिया है? राष्ट्र प्रमुख महोदय, अगर मैं पागलपन का नाटक नहीं करूंगा तो वो लोग मुझ पर और मेरे परिवार पर हमला करना बंद नहीं करेंगे। केके अभी बहुत छोटी है, मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन इस तरह तुम अपना सारा सम्मान खो दोगे और भविष्य में तुम्हें अनगिनत गालियां और अपमान सहना होगा। क्या ये सही है? लाखों लोगों की भलाई के लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी
क्या मायने रखती है। अब से दुनिया के लिए मैं सिर्फ एक मामूली पागल हूं जिसका आपसे यानी राष्ट्र प्रमुख से कोई रिश्ता नहीं है। के चलो अब घर चलते हैं। पापा तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्वादिष्ट बनाएंगे। कभी जीनियस कहलाने वाला लिनफेंग अब नहीं रहा। सलामी दो। राष्ट्र रत्न को सम्मान के साथ विदा करो। लिन परिवार के टेक कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। टीवी चलाओ, जल्दी टीवी दिखाओ। ए भिखारी, तुझे इसमें क्या समझ आएगा? निकल यहां से। टीवी दफा हो जा। ए घटिया भिखारी, मैं तुझे सबक सिखाता हूं। निकल, मेरे सामने से हट। दफा हो जा। ये कौन है? इतना बड़ा रुतबा। नमस्ते सुंदर युवती, आप क्या खाना पसंद करेंगी? बैठिए बैठिए बैठिए। तेल तो कचरे वाला इस्तेमाल किया है और मांस भी सड़ा हुआ है। तुम खुद सरेंडर करोगे? मैं तुम्हें पुलिस के पास भेज दूं? सुंदर युवती, अरे ऐसा मत कीजिए। क्या यह लिन ग्रुप का नया बनाया हुआ डिटेक्टर नहीं है? कहीं यह लिन ग्रुप की सीईओ लिन केके तो नहीं? लिन कॉर्पोरेशन तो तियानचाओ का नंबर एक टेक ग्रुप है। लिन केके को तो तियानचाओ की नंबर एक टेक क्वीन कहा जाता है। वो यहाँ क्या कर रही हैं? प्रेसिडेंट लिन, क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं? इन्हें ऊपर उठाओ। पापा, मैंने आपसे घर पर चुपचाप रहने को कहा था ना? आप फिर से यहाँ क्यों आ गए? क्या यह पागल आदमी वाकई में टेक क्वीन लिन केके के पिता हैं? हाँ, यह मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता ना? बड़े दुख की बात है। लिन केके टेक क्वीन है, पर ऐसे पिता का होना सच में बहुत बुरी किस्मत है। कोई चारा नहीं है। मैं बना रहा हूं, आविष्कार कर रहा हूं। आविष्कार? आप इस कबाड़ को आविष्कार कहते हैं? मेरा आविष्कार। क्या आप मुझे और शर्मिंदा करना चाहते हैं? इस कबाड़ को फेंक दो। आविष्कार, मेरा आविष्कार। क्या हुआ? प्रेसिडेंट लिन, ये इसमें बिजली है। यह क्या है? कहीं ये ग्राफीन बैटरी तो नहीं? ग्राफीन बैटरी की ऊर्जा जमा करने की क्षमता साधारण बैटरी से हजारों गुना ज्यादा है। एक इलेक्ट्रिक कार को पूरी तरह चार्ज करने में सिर्फ कुछ सेकंड का समय लगता है। उस समय सिर्फ स्पेस पावर स्टेशन प्रोजेक्ट वाले वैज्ञानिक ही इस पर रिसर्च कर रहे थे। मेरे पिताजी के पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? ये जरूर फिर से कहीं से उठाया हुआ कोई बेकार पत्थर होगा। इसे फेंक दो। नहीं, ये क्या हुआ? मेरा अभी निकाला हुआ ग्राफीन। आखिर तुम कब तक ये पागलपन करते रहोगे? क्या लैब में कोई समस्या हुई है? मैं अभी वापस आती हूँ। प्रेसिडेंट लिन, तो उसका क्या? पहले इसे साथ ले लो। जैक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने डेटा के साथ छेड़छाड़ की। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हमारी पूरी लैब बस तबाह होने ही वाली थी? मैंने ये जानबूझकर किया। तुम जैसे बेवकूफ लोगों की इतनी औकात नहीं कि ऐसी चीज पर रिसर्च कर सको। तुम हो कौन जो मेरे तियानचाओ की बेइज्जती कर सको? लिन केके, मैं तुम्हें बता दूं, तुम तियानचाओ वाले इतनी आधुनिक तकनीक पर रिसर्च करने के लायक नहीं हो। स्वतंत्र राष्ट्र के लोग। सही कहा, मैं स्वतंत्र राष्ट्र का ही आदमी हूँ। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं स्वतंत्र राष्ट्र का आदमी हूँ। रुक जाओ। मेरे स्वतंत्र राष्ट्र के लोगों का तुम जैसे बेवकूफ लोग क्या फैसला करेंगे? तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? मैं स्वतंत्र राष्ट्र का वैज्ञानिक अनुसंधान संघ प्रेसिडेंट हूँ। मेरा यहाँ आना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है।
दो हजदूर 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 हजदूर। तुम उन्हें जाने दो। प्रेसिडेंट लिन, तुम्हें आखिरी बार सलाह दे रहा हूं, इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दो। उस डेटा के बिना तुम जैसे बेवकूफ दिमागों के लिए इसे पूरी जिंदगी में भी बना पाना मुमकिन नहीं है। एक्सपेरिमेंट डेटा का क्या हाल है? प्रेसिडेंट लिन, जैक ने हमारा 40% एक्सपेरिमेंट डेटा रिकॉर्ड किया था, जो अब गायब हो चुका है। क्या? बस एक्सपेरिमेंट डेटा ही तो वापस लाना है। पहले जब मैं तियानचाओ के टॉप रिसर्च सेंटर में था तो मैंने ऐसा 10,000 बार से ज्यादा किया है। प्रेसिडेंट लिन, देखिए ये पागल क्या कर रहा है। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो बस कंप्यूटर चला रहा हूँ। क्या आप मेरी मुश्किलें बढ़ाना बंद करेंगे? क्या आपको पता है कि यह डेटा कितना कीमती है? क्या आपको अंदाजा भी है कि इसमें मेरी कितनी मेहनत लगी है? बाहर जाइए यहां से। मेरा आपके जैसा कोई बाप नहीं है। मैं बाहर जाइए, बाहर। इधर आओ और चेक करो। जी। देखो, कहीं कुछ खराब तो नहीं हुआ? प्रेसिडेंट लिन, क्या आगे से आप इस पागल को अंदर आने से रोक सकती हैं? अरे ये क्या? प्रेसिडेंट लिन, ये सारा डेटा तो अब ठीक हो गया है। ठीक है। यह कैसे मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है कि? नामुमकिन है। मेरे पापा को भला कंप्यूटर ठीक करना कैसे आता होगा? शायद गलती से कुछ दब गया होगा। पापा, पहले थोड़ा खाना खा लीजिए। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। दिन के समय मुझे आप पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। हाल ही में कंपनी में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, इसलिए मेरा मूड ऐसा हो गया। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूं? आप समझ भी नहीं पाएंगे। पापा, अब बस कीजिए। मेरी गलती है, मेरी गलती है। आप खाना खाना मत भूलना। मैं काम के लिए जा रही हूं। सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद भी ये घटिया लोग अभी तक मुझ पर नजर रखना नहीं छोड़े। के तुम चिंता मत करो। पापा का स्पेस पावर स्टेशन प्लान बस आखिरी कदम पर है और पूरा होने वाला है। उस वक्त पापा को देखकर तुम्हें जरूर गर्व होगा। कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट आज उसका आखिरी एक्सपेरिमेंट है। बस ये कामयाब हो जाए। स्पेस पावर स्टेशन प्लान अब पूरी तरह से तैयार है। बेटी, पापा अभी तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब मैं ऐलान करता हूं, ग्लोबल टेक कंपटीशन अब शुरू होता है। अब मैं परिचय देता हूं सभी प्रतियोगियों का। वे हैं पश्चिमी क्षेत्र के टॉप साइंटिस्ट ब्रूस कीट राष्ट्र और डॉ कमेडा इचिरो से टेक क्वीन लिन के साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष चेन चुआन। इस मुकाबले में
अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची है। तियानचाओ के ये लूजर अब बाहर निकल सकते हैं। तियानचाओ के लोग शायद हमारे देश के सुअरों से भी बदतर हैं। तुम कितनी बड़ी अकड़ है। मैं तुम सबको बता दूं, इस बार मेरे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी सारी दौलत लगा दी है ताकि तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह दिखा सकूं कि तियानचाओ की टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है। देखो, यह मेरा आविष्कार है। यह तो इसे कहते हैं कैंसर पार्टिकल थेरेपी डिवाइस। ये इलाज कर सकता है 50% से भी ज्यादा कैंसर का और तियानचाओ के लोगों को बीमारियों के दर्द से बचाएगा। ये है मेरा पेटेंट है। क्या बात है, जीनियस है। यह वाकई में एक क्रांतिकारी आविष्कार है। यह आविष्कार पूरी दुनिया के लोगों का भला करेगा। अब हम इन विदेशियों के घमंड को चूर चूर कर सकते हैं। तियानचाओ के लोग अपनी पूरी संपत्ति लुटाकर सिर्फ एक कचरा ही बना पाए। तियानचाओ में सब के सब सिर्फ लूजर हैं। तियानचाओ के लोगों, जाओ और घर जाकर दूध पियो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने इस पर बहुत मेहनत से काम किया है। 10 से भी ज्यादा सालों से बनाया हुआ उपकरण। यह मेरी पूरी मेहनत का नतीजा है। तियानचाओ के बेवकूफ लोग टेक्नोलॉजी प्रतियोगिता में आने की हिम्मत भी कैसे की, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा हमारे महान कीट राष्ट्र का असली काम। यह है ऑयल मास्टर, जो तेल संसाधनों को बेहतर बना सकता है और दुनिया भर का 80% तेल बचा सकता है। क्या यह 80% तेल बचा सकता है? तो क्या इसका मतलब यह है कि तेल की कीमतें बहुत गिर जाएंगी? कीट राष्ट्र वाकई एक महान देश है। अगर ऐसी चीज दुनिया के सामने आ गई तो यह निश्चित रूप से कई संसाधनों की कमी की समस्याओं को हल कर देगी। सही बात है। अरे वाह, आप दोनों की तकनीकी ताकत वाकई बहुत जबरदस्त है। अगर हमें आप दोनों से टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिल जाए तो क्या हमारी किस्मत नहीं चमक जाएगी? हाँ बिल्कुल। मिस्टर गुइटियान और ब्रूस के अंतर्गत आने वाली टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है कि मैं लियो वानशान भी आप दोनों साहबों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। हम कचरे के साथ काम नहीं करते। मिस्टर गुइटियान, आपको यह ऑयल मास्टर का लाइसेंस मुझे ही देना होगा। हाँ साहब, आज के बाद से मैं लियो वानशान आपके चरणों का दास बनकर रहूंगा। हाँ, मैं भी। कितने आज्ञाकारी हो तुम दोनों। अब उठो। आपका शुक्रिया साहब। तुम दोनों तियानचाओ की कंपनियां हो। तुम में इतना भी आत्मसम्मान नहीं है। तुम लोग, तुझ जैसे बेकार आदमी की ऐसी बात बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? तूने जो यह कचरा बनाया है उसे लेकर हमें बोलने में शर्म नहीं आती? यह तो हद हो गई। प्रेसिडेंट लिन, अभी सबसे जरूरी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग है। थोहा और सब्र करो। लियू वानशान, वांग होंग, तुम दोनों को एक दिन पछतावा होगा। मेरे तियानचाओ की हजारों सालों की सभ्यता है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम इन लोगों से आगे निकल जाएंगे। एक बेकार आदमी हमसे आगे निकलना चाहता है। आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम जैसे तियानचाओ के घटिया लोग हमसे आगे कैसे निकलते हो। ब्रूस, ज्यादा मत बोलो। मैंने तियानचाओ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 10 से ज्यादा सालों तक किया और आप लोगों की 100 साल की तरक्की को पीछे छोड़ दिया। क्या यह बात साबित करने के लिए काफी नहीं है तियानचाओ टेक्नोलॉजी की ताकत को? मेरा तियानचाओ कैसा है, यह बताने की तुम दोनों की हैसियत नहीं है कि तुम मुझ पर हुक्म चलाओ। आज मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। या तो बन जाओ हमारे गुलाम राष्ट्र, या फिर इंतजार करो कि हम तुम्हारी टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगा दें। लॉर्ड ब्रूस, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम आपकी टेक्नोलॉजी के समर्थन के बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। तियानचाओ के ज्यादातर सामान आपके देश से मंगाने पड़ते हैं। अगर आपने टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगा दी तो हम क्या करेंगे? तुम लोग, तुम्हारी बर्बादी से मेरा क्या लेना देना, जब तक तुम्हारा तियानचाओ पूरी तरह से स्वतंत्र राष्ट्र का गुलाम नहीं बन जाता, वरना तियानचाओ खत्म हो जाएगा। मुझे पता है, इस टेक्नोलॉजी कंपटीशन का लाइव तुम्हारा राष्ट्र प्रमुख देख रहा है।
उसे कहो कि अभी रेंगते हुए मेरे पास आए। तुम लोग सरासर नाइंसाफी कर रहे हो। उसे कहो कि अभी रेंगते हुए मेरे पास आए। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा राष्ट्र प्रमुख देख रहा है। उसे कहो कि अभी रेंगते हुए मेरे पास आए। कोई है? राष्ट्र प्रमुख महोदय। गाड़ी तैयार करो, मैं खुद टेक्नोलॉजी सम्मेलन में जाऊंगा। जी। तुम बहुत जल्दबाजी में खुश हो रहे हो ब्रूस। मेरा लिन कॉर्पोरेशन का आविष्कार देखो और फिर अच्छे से सोचना कि क्या तुम अभी भी पाबंदी लगाने की हिम्मत करोगे मेरे तियानचाओ की टेक्नोलॉजी पर। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि तुम भी यहाँ इस साइंस कंपटीशन में हिस्सा लेने आए हो। चलो देखते हैं कि तुम अपने साथ क्या कचरा लेकर आए हो। मैंने यानी लिन कॉर्पोरेशन ने जिसका आविष्कार किया है वह असल में रिन्यूएबल एनर्जी है। क्या? मिस्टर ब्रूस, यह रिन्यूएबल एनर्जी तो ऑयल किंग से भी कहीं ज्यादा कीमती है। शायद इससे दुनिया का फ्यूचर एनर्जी स्ट्रक्चर ही बदल जाए। अगर उसने सच में इसका आविष्कार किया है तो हमें उससे दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। अगर तुमने वाकई में रिन्यूएबल एनर्जी का आविष्कार किया है तो फिर हमारे पास कहने को कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे डर है कि तुम इसे दिखा नहीं पाओगी। मैं नहीं दिखा पाऊंगी। मुझलिन कॉर्पोरेशन ने इस प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं और 10 साल तक खून पसीना एक किया है। आज का यह आखिरी एक्सपेरिमेंट जरूर कामयाब होगा। जब मिस लिन को इतना ही भरोसा है तो क्यों ना हम एक शर्त लगा लें। कैसी शर्त? अगर तुम ये कर सकी तो हम न केवल तुम्हारे देश की टेक्नोलॉजी पर पाबंदी हटा देंगे बल्कि पूरे तियानचाओ से माफी भी मांगेंगे। लेकिन अगर तुम यह नहीं कर पाई तो तुम्हें पूरे तियानचाओ के सामने हमारे घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। प्रेसिडेंट लिन, आप उनकी बात मत मानिए। इस एक्सपेरिमेंट में अभी भी काफी खतरा हो सकता है। मुझे शर्त मंजूर है। आप सभी, यही हमारी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट की जगह है। प्रेसिडेंट लिन, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक्सपेरिमेंट कभी भी शुरू किया जा सकता है। ठीक है, शुरू करो। बहुत अच्छे। अब हम इग्निशन का काउंटडाउन शुरू करते हैं। 3, 2, 1। यह क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट लिन, लगता है एक्सपेरिमेंट में कोई गड़बड़ हो गई है। केके की लैब में कुछ गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़। हाँ। यह कैसे मुमकिन है? लीन केके, ऐसी चीज बनाकर क्या तुम सबका मजाक बनवाना चाहते हो? चूंकि प्रयोग फेल हो गया है तो अब अपनी शर्त पूरी करो। मैं सोच रहा हूँ कि मिस लिन जैसी खूबसूरत लड़की मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगी। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मिस लिन, हमारा सब्र खत्म हो रहा है। तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। घुटने टेको और माफी मांगो। सुना नहीं? तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगने को कहा है। जल्दी घुटने टेको और माफी मांगो। अरे, ये घटिया भिखारी कहाँ से आ गया? दफा हो जाओ। मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे अंदर जाने दो। मिस लिन, अभी तक घुटने नहीं टेके। क्या तुम सच में चाहती हो कि हम तुम्हारी तकनीक पर रोक लगा दें? क्या तुम चीनी लोग का सामना कर पाओगी? लिन केके, अब किसका इंतजार है? घुटने टेको। क्या तुम इतनी मतलबी हो सकती हो? क्या तुम अपनी आंखों से हमें अपनी तकनीक खोते हुए देखना चाहती हो? घुटने टेको, 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 घुटने टेको। ठीक है। नहीं, केके घुटने मत टेकना। मैं झुकती हूँ। ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, हम हार गए। मैं आप सबसे भीख मांगती हूँ, तियानचाओ टेक्नोलॉजी को छोड़ दीजिए।
ये तो हद हो गई। प्रेसिडेंट लिन, नहीं प्रेसिडेंट लिन, ऐसा मत करो। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, हमें जीने का एक रास्ता दे दीजिए। बेवकूफ, मैंने तुझे घुटने टेकने को कहा और तूने सच में घुटने टेक दिए। तियानचाओ के लोग, तुम लोग वाकई बहुत भोले हो। तुझे क्या लगा कि घुटने टेकने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? सच तो यह है कि आज मेरा मकसद तियानचाओ की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह रोकना है। और अभी कुछ ही देर पहले हमारे स्वतंत्र राष्ट्र ने पाबंदी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। तियानचाओ के लोग, अब अपनी बर्बादी का मंजर देखो। मेरे तियानचाओ की टेक्नोलॉजी पर रोक लगाने की जरूरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं तियानचाओ की तरफ से आधिकारिक ऐलान करता हूं, दुनिया में अगले 100 सालों के टेक्नोलॉजी बदलाव में तुम, स्वतंत्र राष्ट्र और कीट राष्ट्र को शामिल होने का अब कोई मौका नहीं मिलेगा। यह आदमी कौन है? मैंने सोचा था कि तुम परदेशी लोग पता नहीं कौन सा खजाना लाए होगे, लेकिन यह तो बस कचरे का ढेर है। और फिर भी मेरे तियानचाओ में आकर बदतमीजी कर रहे हो। मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे बाप रे, ये भिखारी कहां से आ गया? इसकी हिम्मत कैसे हुई सर ब्रूस के सामने जुबान लड़ाने की? वो आदमी कह रहा है कि वो लिन केके का पिता है। सर, ब्रूस पहले से ही काफी गुस्से में है और लिन केके के पिता की इस हरकत से क्या वो हमारे तियानचाओ को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है? बहुत अच्छे। क्या तियानचाओ के लोग हमेशा इतने स्वाभिमानी होते हैं? मुझे स्वाभिमानी लोगों को नीचा दिखाना बहुत पसंद है। जो कोई भी इस कचरे को सबक सिखाकर जमीन पर धूल चटाएगा, मैं उसे अमेरिकी तकनीक की एजेंसी दे दूंगा। है तो आखिर एक भिखारी ही ना। सर ब्रूस, मुझ पर छोड़िए। देखता हूं किसकी हिम्मत होती है। भला हमारी हिम्मत क्यों नहीं होगी? आज जो चीज मैं लेकर आया हूं वो हमारे तियानचाओ को 100 सालों तक तरक्की दिलाएगी। अगर इसमें कोई रुकावट आई तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी उठा पाओगे? तुमने कौन सा कचरा बनाया है? तुम आखिर हो कौन जो यहाँ बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो? मैं लिन फेंग आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि मैं स्पेस पावर स्टेशन के साथ तियानचाओ की तरफ से मुकाबले में हिस्सा लूंगा। क्या स्पेस पावर स्टेशन? स्पेस पावर स्टेशन वह क्या है? स्पेस पावर स्टेशन, आसान शब्दों में कहें तो सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में बिजली बनाना है। यह अंतरिक्ष का 3 जॉर्जेस बांध होने जैसा है। क्या हमारे तियानचाओ के पास इतनी शानदार तकनीक है? शानदार से भी बढ़कर है। लेकिन अगर हमारे तियानचाओ के पास इतनी बेहतरीन तकनीक होती तो वे लोग अब हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे होते। के डरो मत, पापा यही हैं। पापा तुमसे वादा करते हैं कि आज से हमारे तियानचाओ में कोई भी हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे जल्दी उठो। लिन केके, तुम्हें उठने के लिए किसने कहा? क्या यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक है? केके कोई बात नहीं, हमें इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। लिन केके के पास इतना दमदार पापा भी है। अगर सच में यह स्पेस पावर स्टेशन है तो अब उन लोगों की बारी है माफी मांगने की। केके, ये लोग तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। केके, तुम दूर हटो। पापा, आखिर आप कब तक इस तरह का तमाशा करते रहेंगे? केके, पापा कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ है? एक ऐसा इंसान जो अपनी देखभाल तक नहीं कर सकता, वो पागल यहाँ ऐसी बकवास क्यों कर रहा है? अरे, तो क्या लिन केके के पिता एक पागल हैं? देखने में तो ऐसा नहीं लगता। मुझे माफ कर दीजिए। अभी मेरे पापा जो भी कह रहे थे वो सब बकवास था। कृपया आप लोग इसे सच मत मानिए। तो ये एक पागल है। इसने तो मुझे डरा ही दिया था। जिस तरह का इसका अंदाज था, मुझे लगा कि शायद तुम तियानचाओ वालों ने वाकई कोई बड़ी हस्ती ढूंढ ली है। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर ब्रूस। मेरे पापा वो उससे माफी मत मांगो, वो इसके काबिल नहीं है। मेरा हाथ छोड़ो। अगर मैं माफी नहीं मांगूंगी तो क्या मैं अपनी आंखों के सामने तियांगुओ टेक्नोलॉजी को बर्बाद होते हुए देखूं? लगा था कि ये हमारा मसीहा है, लेकिन ये तो एक पागल निकला। ओह, मुझे याद आया। लिन केके का वो पागल पिता कुछ दिन पहले सड़क से कचरा उठा रहा था। वांग होंग,
क्या तुम कह रहे हो कि वो सड़क किनारे पड़ा कचरा खा रहा था? जी हाँ लॉर्ड ब्रूस, वो सिर्फ कचरा ही नहीं उठा रहा था, बल्कि वो गंदा झूठा खाना अपने मुंह में ठूंस रहा था। कितना घिनौना है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? ये क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है कि ये पागल अगर सड़क का कचरा खा सकता है ये चीज अपने इस पागल बाप को खिलाओ तो शायद मैं तियान चाओ को छोड़ने के बारे में सोचूं। ब्रूस, यह साइंस कंपटीशन चल रहा है। यह तुम्हारी बदतमीजी करने की जगह नहीं है। बदतमीजी? अगर आप लोगों को इतनी मुश्किल हो रही है तो फिर रहने दीजिए। ऐसा लगता है कि आप तियान चाओ वालों के लिए टेक्नोलॉजी से ज्यादा एक पागल जरूरी है। के तुम इसे ये खिला दो। लिन के, तुम अभी भी क्या सोच रही हो? तुम एक पागल की वजह से हम सबको अपने साथ खत्म नहीं कर सकती। सही कहा। वैसे भी वो पागल ही तो है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लिन के एक पागल के लिए इतना क्यों हिचकिचा रही हो? हाँ, इसे खिला दो, तभी तुम्हारी तियानचाओ की टेक्नोलॉजी के लिए कोई उम्मीद बचेगी। पापा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अरे मेरा जूता। वो मेरे पापा हैं। लिन के वो मेरे पापा हैं। याद रखना, डैक्सिया टेक्नोलॉजी पर जो पाबंदी लगाएगा वो सब तुम्हारी वजह से होगा। लिन के, बर्बाद हो जाओ, 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 बर्बाद हो जाओ। मैं सच में बहुत थक गई हूं। पापा यही हैं, पापा यही हैं। के देखो। हूं? पापा, क्या आप अब ठीक हो गए? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। पापा, कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। ब्रूस, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई मूर्ख हूं? लिन के, ब्रूस सर को नाराज करके तुमने तियानचाओ टेक्नोलॉजी का नुकसान किया है। अब तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। क्या तुम लिन कॉरपोरेशन वाले अपनी बर्बादी चाहते हो? ब्रूस सर, आप शांत हो जाइए। आप गुस्सा मत कीजिए। यह बेवकूफ हमारे तियानचाओ का कलंक है। यह हमारे तियानचाओ की बेइज्जती है। हम तियानचाओ वाले इसे खुद ही सबक सिखाएंगे। बेवकूफ, तूने बिना इजाजत प्रौद्योगिकी सम्मेलन में घुसने की हिम्मत की, हमारे खास मेहमानों का अपमान किया और हमारे प्रतियोगियों की भी बेइज्जती की। बताओ तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? एक रीढ़ विहीन कुत्ता यहाँ फालतू में क्यों भौंक रहा है? तुम लिन के, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अभी इस बेवकूफ से ब्रूस सर के कपड़ों को चाटकर साफ करवाओ और फिर इस कूड़े को लेकर यहां से दफा हो जाओ। तुम मुझे बाहर निकालोगे? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। तुम ब्रूस, क्या तुम स्वतंत्र राष्ट्र वाले डर गए हो कि हमारे तियानचाओ की टेक्नोलॉजी तुमसे आगे निकल जाएगी? मैं डर गया? ओ बेवकूफ, अगर तूने सच में अंतरिक्ष पावर स्टेशन बना लिया तो मैं भी तेरी तरह सड़क पर कचरा खाऊंगा। कचरा खाना तो क्या, अगर मुझ पर गंदगी भी फेंक दी जाए तो भी मैं हार मान लूंगा। ठीक है, फिर आज मैं तुम जैसे विदेशियों को दिखाऊंगा कि आखिर क्या है हमारे तियानचाओ की टेक्नोलॉजी। पापा, आप यह तमाशा बंद कीजिए। भले ही अब आप दिमागी तौर पर ठीक हों, पर यह अंतरिक्ष स्टेशन ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बना सकें। जब तियानचाओ का नंबर एक जीनियस भी फेल हो गया तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? एक स्पेस पावर स्टेशन 10 साल से भी ज्यादा समय पहले हमारे तियानचाओ के सबसे कम उम्र के जीनियस शिक्षाविद और टॉप वैज्ञानिक अकादमिशियन लिन ने इसे पहले भी बनाया था, लेकिन आखिर में वो एक्सपेरिमेंट एक धमाके के साथ खत्म हुआ था। क्या तुम ये कर पाओगे? ये आदमी यहाँ क्यों हंगामा कर रहा है? क्या उसे लगता है कि हमारे तियानचाओ की हालत पहले से ही काफी खराब नहीं है? डीन यांग, आप जल्दी से साइंस कंपटीशन देखिए। साइंस कंपटीशन में देखने लायक क्या है? ये तो बस बड़ी कंपनियों का दिखावा है। डीन यांग, इस बार वाकई कुछ अलग है। स्वतंत्र राष्ट्र और कीट राष्ट्र मिलकर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहे हैं हमारे तियानचाओ की टेक्नोलॉजी पर। क्या? इस प्रतियोगी का नाम क्या है? लगता है इस लड़के का नाम लिन फेंग है। ये कई सालों से दिमागी तौर पर ठीक नहीं था।
पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक ये ठीक हो गया और अब बड़े भरोसे के साथ इस साइंस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। पता नहीं ये क्या सोच रहा है। लिनफेंग, 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 हाँ बिल्कुल सही, वही है, ये वही है। वो वापस आ गया है। भगवान का शुक्र है। हमारे तियानचाओ के दिन अब फिर से बदलने वाले हैं। मैं खुद प्रतियोगिता स्थल पर जाऊंगा। डीन, डॉक्टर ने आपकी सेहत के बारे में कहा है। बेहतर होगा कि आप अपने छात्र प्रोफेसर शेन को वहां भेज दें। ठीक है। शेन के ये लड़का हमेशा खुद को अत्यंत प्रतिभाशाली समझता है। इस बार उसे यह एहसास दिलाना होगा कि असल में आसमान के ऊपर भी आसमान होता है और दुनिया में एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं। अकादमिक शेन, अभी डीन यांग का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता के आयोजन स्थल पर जाना चाहिए। कह रहे थे कि सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने सब देख लिया है। यह तो सरासर बकवास है। स्पेस पावर स्टेशन क्या होता है? स्पेस पावर स्टेशन का प्रोजेक्ट तो उस समय का सबसे बड़ा जीनियस तियानचाओ भी नहीं बना पाया था। क्या वह इसे बना सकता है? और यह लिन केके, इसने तो मेरी नाक कटवा दी है। गाड़ी तैयार करो, मैं खुद एक बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता के आयोजन स्थल पर जाऊंगा। जी सर। राष्ट्र प्रमुख, आपने अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता जाने का फैसला क्यों किया? वही है, वो वापस आ गया है। राष्ट्र प्रमुख महोदय, आप किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्र रत्न लिनफेंग। अगर वो सामने आया है तो उसने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच होगा। सबसे महान आविष्कार का जन्म हो चुका है। मेरा आदेश जारी करो, पूरी सेना को तैयार करो। तुरंत विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता सभा स्थल पर पहुंचो और हर हाल में राष्ट्र रत्न की सुरक्षा करो। जी हुजूर। बेवकूफ, क्या तुम्हें पता भी है कि स्पेस पावर स्टेशन क्या होता है? बड़ी आसानी से कह दिया कि तुमने स्पेस पावर स्टेशन का आविष्कार किया है। अब तो सब खत्म हो गया। इस बेवकूफ को यह सब कैसे पता हो सकता है? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में लिन कॉर्पोरेशन ने इस बार साइंटिफिक वर्ल्ड में मेरी नाक मिट्टी में मिला दी है। मेरा संदेश सब तक पहुंचा दो। मुझशेनके का कोई भी स्टूडेंट लिन कॉर्पोरेशन के साथ कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखेगा। जी सर। मुझे कैसे नहीं पता होगा? स्पेस पावर स्टेशन का मतलब है सोलर पावर जनरेशन डिवाइस को अंतरिक्ष में भेजना और वहां पावर स्टेशन बनाना ताकि सूरज की रेडिएशन को सोखा जा सके। वायुमंडल की मौजूदगी की वजह से सूरज से निकलने वाली आयोनाइजिंग रेडिएशन जो जमीन तक पहुंच पाती है वो न के बराबर होती है। यही वजह है कि हम आम इंसानों को सूरज की रेडिएशन से उतना नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन साथ ही जमीन पर रिसीव होने वाली सोलर एनर्जी भी बहुत ही कम होती है। सिर्फ अंतरिक्ष में ही सूरज अपनी असली ताकत दिखाता है। सूरज से निकलने वाली ऊर्जा हमारे पूरे तियानचाओ के लिए हजारों अरबों सालों तक काफी होगी। हजारों अरबों साल? क्या बकवास कर रहे हो? सिलिकॉन क्रिस्टल सोलर पैनल सिर्फ शॉर्ट वेव सोलर एनर्जी सोख सकते हैं और एनर्जी कन्वर्जन रेट सिर्फ 30% है। अगर कोई न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी हो तो भी उस साइज का स्पेस पावर स्टेशन इतनी बिजली जमा नहीं कर सकता। तुम्हें किसने बताया कि मैं सिलिकॉन क्रिस्टल वाले सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या तुमने कभी कार्बन नैनोट्यूब से बिजली बनाने के बारे में नहीं सुना? कार्बन नैनोट्यूब से बिजली बनाना? कार्बन नैनोट्यूब? ये कार्बन नैनोट्यूब क्या होता है? आसान शब्दों में कहें तो कार्बन नैनोट्यूब असल में कार्बन परमाणुओं की एक ग्राफीन परत को एक ट्यूब की तरह लपेटना है। इस तरह की संरचना से बने हुए पदार्थ न केवल बिजली और गर्मी के बेहतरीन सुचालक होते हैं, बल्कि इसकी मजबूती स्टील से 6 गुना ज्यादा है और वजन स्टील का सिर्फ 10वां हिस्सा है। लेकिन आज की तकनीक के साथ इतने बड़े पैमाने पर इस सामग्री का उत्पादन करना नामुमकिन है। बच्चे, तू बिजली बनाने के लिए कार्बन नैनोट्यूब का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा? तू ऐसा क्यों नहीं कहता कि तू हवा से सोना बना सकता है? मैंने कहा था मेरे लिए यह काम सुलझाना बहुत आसान है। कार्बन नैनोट्यूब क्या होता है? ये ग्राफीन की एक या कई परतों से ग्राफीन बनी एक खोखली ट्यूब है जो बनी है। 10 साल से भी पहले मैंने कार्बन नैनोट्यूब के बड़े पैमाने पर उत्पादन की तकनीक खोज ली थी। कार्बन के बदलाव का इस्तेमाल करके पहले इलेक्ट्रॉनों को अलग किया जाता है और फिर कंप्यूटर की मदद से कार्बन परमाणुओं को बहुत बारीकी से जोड़ा जाता है ताकि उत्पादन का लक्ष्य हासिल हो सके। शानदार। यह बात हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई?
यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिजली से एक सांचा बना लिया हो और इन कार्बन परमाणुओं को एक असेंबली लाइन की तरह उस सांचे से ढालकर निकाला जा रहा हो ताकि बड़े पैमाने पर उत्पादन हो। अगर हमारे पास यह तकनीक आ जाए तो सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की इंसानी क्षमता 90% से भी ज्यादा हो जाएगी। भले ही तू ऐसी सामग्री बना ले तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? दूरी इतनी ज्यादा है कि बिजली को जमीन तक वापस लाना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्या तुम तियानचाओ वालों ने लाखों मीटर लंबी बिजली की तारें बिछाई हैं? सही कहा। इतनी ज्यादा दूरी से बिजली को वापस पहुंचाना कैसे संभव हो सकता है? लिन परिवार का विचार तो अच्छा है, लेकिन असलियत में इसे पूरा करना नामुमकिन है। क्या यह सिर्फ बिजली पहुंचाने की समस्या है? बिना तार के बिजली भेजने की तकनीक मैं पहले ही सुलझा चुका हूं। सुलझा लिया? तूने इसे किस चीज से सुलझाया? क्या सिर्फ बातों से ही सब सुलझ गया? क्या तुम्हें सच में यकीन नहीं है कि मैंने इसे बना लिया है? यह देखो, यही वह यंत्र है जो मैंने ऊर्जा भेजने के लिए बनाया है। तो क्या यह वही एनर्जी जो हवा के जरिए एनर्जी भेजता है? यह तो सरासर पागलपन है। यह कोई भी समझदार इंसान देख सकता है कि यह छोटी सी मशीन इतनी भारी एनर्जी कैसे रिसीव कर सकती है। बिल्कुल सही। भले ही मैं कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। स्पेस से जुड़ी किसी भी चीज का ढांचा कम से कम कुछ बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा होना चाहिए। यह तो बस एक जोकर है और आप तियानचाओ के लोग सच में इसे तियानचाओ की टेक्नोलॉजी का मसीहा मान रहे हैं? यह वाकई में एक मजाक है। अगर सच में कोई स्पेस पावर स्टेशन बनाया गया है तो सिर्फ 1 सेकंड में पैदा होने वाली बिजली एक बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी कहीं ज्यादा होगी। तो क्या तुम्हारा यह कबाड़ उसे रिसीव कर पाएगा? अगर उसका यह कबाड़ वाकई में स्पेस से एनर्जी रिसीव कर सकता है तो हम न केवल आपके देश की टेक्नोलॉजी पर लगी पाबंदियां हटा देंगे, बल्कि शायद हम दाचोंग साम्राज्य वालों को भी आपके सामने अपना सिर झुकाना पड़ जाएगा, है ना? अगर तुम्हारी यह चीज सच में स्पेस से बिजली भेज सकती है तो मुझे साबित करके दिखाओ। साबित करो। और अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा और तियानचाओ का हाल बहुत बुरा होगा। लिन फेंग, तुमने लॉर्ड ब्रूस को गुस्सा दिलाया है। तुम्हें हजारों बार सजा देना भी कम होगा। ब्रूस सर, शांत हो जाइए। हमारा तियानचाओ इस बदमाश को कानून के कटघरे में खड़ा कर देगा। सही कहा। आपकी तो बात ही छोड़िए, तो के यहां तक कि लिन कॉरपोरेशन भी अगर कोई हमें छेड़ने की हिम्मत करेगा, ब्रूस सर, तो वह हमारा दुश्मन होगा। तुम लोग वाकई कितने नादान हो। अगर किसी पर इल्जाम लगाना हो तो बहानों की क्या कमी है? क्या तुम अब भी तकनीक के जरिए हमारे तियानचाओ के दरवाजे खोलना चाहते हो ताकि हमें हार मानने पर मजबूर कर सको? इतने सालों तक हमें दबाने के बाद अब मुकाबला करना ही जीत का एकमात्र रास्ता है। तुम्हारी चुनौती मैं लिन फेंग स्वीकार करता हूँ। पापा, ये तो हद हो गई। ये तो सरासर हद हो गई। जरा रफ्तार बढ़ाओ। मैं अपनी आंखों से इस बेवकूफ को यहां तमाशा करते हुए नहीं देख सकता। डीन यांग, देखो, यह आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? तियानचाओ के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये सब बस उनके बनाए हुए बहाने हैं। केवल काबिलियत ही सम्मान दिलाती है। मुझे लिन फेंग पर पूरा यकीन है। वो हमेशा से चमत्कार करने वाला इंसान रहा है। धत बेवकूफ कहीं का। कैसा आदमी है ये? तो इसका मतलब यह है कि तुम अपना आविष्कार साबित करने के लिए तैयार हो? क्या इसकी इतनी हिम्मत है? क्या यह कर पाएगा? उसकी बेटी ने पूरे लिन ग्रुप के साधनों का इस्तेमाल किया, फिर भी फेल हो गई। वह अकेला क्या खाक बना पाएगा? अगर इसने सच में यह कर दिखाया तो मैं सबसे पहले इसके सामने झुककर माफी मांगूंगा। यह बात तुमने खुद कही है। हाँ, मैंने ही कहा है। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि सभी जज भी तुमसे माफी मांगेंगे। ठीक है प्रतिभागी लिन फेंग, अगर तुम्हारी बातें सही हैं तो कृपया अभी अपना प्रयोग साबित करना शुरू करें। यह प्रयोग अभी शुरू नहीं हो सकता। कर नहीं सकते? तो यहाँ शोर क्यों मचा रहे हो और यहाँ इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? पापा, क्या यह प्रयोग की जगह बहुत छोटी है। यहाँ मेरे प्रयोग की शर्तें पूरी नहीं हो सकती। कॉन्फ्रेंस का यह मैदान, इतनी बड़ी जगह, क्या तुम्हारे इस्तेमाल के लिए काफी नहीं है? मेरी मानो तो तुम डर गए हो। अगर काबिलियत नहीं है तो चुपचाप अपनी हार स्वीकार करो। स्पेस पावर स्टेशन बनाने की तकनीक एक स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने की तकनीक से 10 गुना ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर इंसान को उतारने से भी ज्यादा कठिन है।
अगर ऐसी तकनीक होती भी तो वह कभी भी तुम जैसे एक मामूली इंसान के पास नहीं होती। सही कहा ना? हाँ। क्यों ना लिन बॉस, आप मिस्टर लिन को समझाएं। हमारे लिन कॉरपोरेशन की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई है। पापा, घर चलिए। यह तमाशा मत कीजिए। मैं नहीं जाऊंगा। इन्हें यहां से ले जाओ। मिस्टर लिन, कृपया मेरे साथ चलें। अरे, मैं नहीं जाऊंगा। के तुम्हें अपने पापा पर यकीन करना होगा। यकीन? इस कबाड़ जैसी मशीन को देखकर मैं किस बात पर यकीन करूं? वो कचरा जो आप अक्सर घर उठा लाते हैं, क्या उसे आप आविष्कार कहते हैं? के तुम? भले ही आपका सरनेम भी लिन है, पर तियानचाओ के उस महान वैज्ञानिक अकादमिशियन लिन ने अपनी टीम के साथ मिलकर तकनीक विकसित की और हर रुकावट को पार किया। मगर आप मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने के अलावा आप और कर ही क्या सकते हैं? बाकी सबके पिता अपनी बेटियों के लिए गर्व होते हैं, मगर आप हमेशा मेरे लिए एक कलंक रहे हैं। अगर मुमकिन होता तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पिता वो महान वैज्ञानिक अकादमिशियन लिन होते, न कि आप। के पापा की अपनी मजबूरियां हैं। ठीक है लिन के यह बाप बेटी का इमोशनल ड्रामा बंद करो। सुनो, इस तमाशा करने वाले को यहां से बाहर निकालो। इसे यहां से ले जाओ। मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। इन बेकार की चीजों का यहाँ क्या काम है? किसने कहा कि मेरे उपकरण बेकार हैं? तो फिर तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो? मुझे तुम्हारे तियानचाओ के इस कबाड़ में वद्दुमान जो सच में काफी दिलचस्पी है। मैंने पहले ही कहा था कि सम्मेलन की जगह एनर्जी रिसीवर की पावर को बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगी, क्योंकि वहां पर तापमान को नियंत्रित करने वाला कोई उपकरण नहीं है। अगर इसे जबरदस्ती चालू किया गया तो यकीनन पूरे शहर का तापमान बढ़ जाएगा और यहां तक कि पूरे शहर में कई जगहों पर आग लग जाएगी। इसमें होने वाला नुकसान इतना ज्यादा होगा कि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर तुम इसे फिर भी चालू करना चाहते हो तो बताओ, इस नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, चाहे पूरा शहर जलकर खाक ही क्यों ना हो जाए। मेरा स्वतंत्र राष्ट्र इसका हर्जाना भर सकता है। तुम जिम्मेदारी लोगे? तापमान बढ़ना और संपत्ति का नुकसान तो बड़ी बात है ही, लेकिन अगर जंगलों में भीषण आग लग गई और तियानचाओ के किसी इंसान की जान चली गई तो तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? तियानचाओ के आम लोगों की जान की कीमत क्या तुम चुका सकते हो? किसी भी तियानचाओ के नागरिक को कुछ नहीं होगा। मैं मेयर को सूचित करूंगा ताकि पूरे शहर की ताकत लगाकर चौकसी रखी जाए। कोई भी हादसा नहीं होगा। शिक्षक, आप यहाँ कैसे आए? मुझे शिक्षक मत बुलाओ। जब तुम मुझसे ग्रेजुएट हुई थी तब मैंने तुम्हें लिन कॉरपोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि तुम तियानचाओ की टेक्नोलॉजी को ऊंचाइयों पर ले जाओ, ना कि दुनिया के सामने अपना और मेरा तमाशा बनाओ। प्रोफेसर शेन यहाँ कैसे आ गए? प्रोफेसर शेन तियानचाओ विश्वविद्यालय के वही हाई एनर्जी फिजिक्स के प्रोफेसर। प्रोफेसर शेन तो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर रिसर्चर हैं। यहां तक कि स्वतंत्र राष्ट्र ने भी खुद प्रोफेसर शेन को आमंत्रित किया था। तो ये तुम हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? हूं, मुझे अच्छी तरह पता है। मैं इस दुनिया के भले के लिए, तियानचाओ की तकदीर संवारने के लिए, पुरानी विद्या को आगे बढ़ाने के लिए और तियानचाओ में हमेशा की शांति के लिए काम कर रहा हूं। बकवास। तुम तियानचाओ का नाम बदनाम कर रहे हो। तुम तियानचाओ की छवि बिगाड़ रहे हो। तुम्हारी ये कबाड़ जैसी चीजें क्या वाकई किसी आविष्कार के काबिल हैं? तुम्हें विज्ञान की थोड़ी बहुत समझ तो है, लेकिन तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो, पर मुझे नहीं। तुम्हारे इन उपकरणों को मैं एक नजर में देखकर कह सकता हूं कि ये सब सिर्फ रद्दी का ढेर है। मुझे लगा था कि इस लड़के में वाकई कोई काबिलियत है, पर नहीं सोचा था कि यह एक मजाक निकलेगा। हाँ, सही कहा। यहाँ तक कि प्रोफेसर शेन ने खुद आकर इसकी पोल खोल दी है। तो ये लड़का किस बात का दिखावा कर रहा है? यह शेन के वाकई मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। मैंने उसे वहां भेजा था ताकि वह मिस्टर लिन की मदद कर सके। वह बेवकूफ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लिन को इस तरह बदनाम करने की? गाड़ी तैयार करो, मुझे प्रौद्योगिकी सम्मेलन जाना है। डीन, लेकिन आप गाड़ी तैयार करो। ठीक है। पिताजी, प्रोफेसर शेन देश के रॉकेट रिसर्च एक्सपर्ट हैं। वे खुद यहाँ आए हैं
क्या अब भी आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हैं? के वह बस एक नाम और शोहरत का भूखा इंसान है। अगर उसने सच में हमारी तियानचाओ टेक्नोलॉजी में कोई योगदान दिया होता तो हमारी तियानचाओ टेक्नोलॉजी अब तक दुनिया की नंबर 1 शक्ति बन चुकी होती। बदतमीज, तियानचाओ के लिए मेरे योगदान पर तुम जैसे को उंगली उठाने का कोई हक नहीं है, समझे? लिन के मुझे लगता है तुम्हारे पिता बिल्कुल सुधरने के लायक नहीं है। ये पागल प्रोफेसर शेन से बहस करने की हिम्मत कर रहा है। बुढ़े, अगर खुद में काबिलियत नहीं है तो कोई बात नहीं, पर देश के गौरव का अपमान करने की हिम्मत मत करो। शर्मनाक। पिताजी, प्रोफेसर शेन चाहे जैसे भी हों, आप उन्हें इस तरह नीचा नहीं दिखा सकते। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वह और कुछ नहीं, बस विदेश से डिग्री लेकर दिखावा कर रहा है। तुम बताओ कि उसका तियानचाओ टेक्नोलॉजी में क्या योगदान है? वह समाज के लिए एक बोझ है और मैं उस पर अपनी राय क्यों नहीं दे सकता? तुम कहते हो कि मेरा डिवाइस एनर्जी रिसीव नहीं कर सकता। तुम किस आधार पर मेरे डिवाइस को खारिज कर रहे हो? तुम कहते हो कि यह अंतरिक्ष से सोलर एनर्जी रिसीव कर सकता है और फिर उसे ब्लू स्टार में भेजकर बिजली में बदल सकता है। बिल्कुल। पर जहां तक मुझे पता है, पिछले 10 सालों में ऐसी कोई भी प्राइवेट सैटेलाइट अंतरिक्ष में नहीं भेजी गई है। तो फिर इतने बड़े स्पेस पावर स्टेशन की बात ही छोड़ दो। तुम्हारा यह स्पेस पावर स्टेशन आखिर आया कहां से? हाँ, मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना। क्या यह लिन ग्रुप ने हाल ही में कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है? प्रोफेसर शेन, जो हमारे तियानचाओ के सभी सैटेलाइट रजिस्ट्रेशन का काम संभालते हैं। बुढ़े, तू कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहा है ना? चेंज कार कर लो, चेंज कार कर लो। क्यों? अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? अगर तुमने इसके बारे में नहीं सुना तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। कितनी बकवास बात है। मैं तियानचाओ की एरोस्पेस तकनीक का सबसे बड़ा विशेषज्ञ हूं। जब मैंने ही इसे इजाद नहीं किया तो तियानचाओ के पास ऐसी कोई भी आधुनिक तकनीक कैसे हो सकती है? तो यह बात है, हमारा तियानचाओ सिर्फ तुम जैसे वैज्ञानिकों की वजह से ही हमारी विज्ञान और तकनीक को इतने लंबे समय से आगे बढ़ने से रोक कर बैठा है। कितने दुख की बात है। बेवकूफ कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बारे में ऐसा कहे। शिक्षक, आप गुस्सा मत होइए। मेरे पापा तो बस। लिन के जो कुछ भी मैंने तुझे सिखाया है, क्या तूने वह सब मिट्टी में मिला दिया? हाँ? मेरी बेटी से इस तरह बात करने की हिम्मत मत करना। पापा, एक बेवकूफ द्वारा बनाई गई चीज तुझे समझ नहीं आ रहा कि यह नकली है? लोहे के इस बेकार टुकड़े को तू बड़े फख्र से एनर्जी रिसीवर डिवाइस कह रहा है? लिन फेंग, तूने शोधकर्ताओं का अपमान किया है, साइंस कंपटीशन के इस मंच पर हंगामा किया है, जिससे तियानचाओ के विज्ञान जगत की इज्जत को ठेस पहुंची है। बेवकूफ, आज तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। कोई है, इस आदमी को पकड़ो और इसे फौरन सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ले जाओ। और हाँ, इस कचरे को भी चकनाचूर कर दो। अरे शिक्षक, तुम्हारी इतनी हिम्मत। रुक जाओ। शिक्षक, आप यहाँ कैसे आए? ये इंसान कौन है? इसने प्रोफेसर शेन को टोकने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम वैज्ञानिक अनुसंधान अकादमी डीन और डीन यांग को भी नहीं जानते? वैज्ञानिक अनुसंधान अकादमी डीन, क्या यह वही हैं जिन्हें तियानचाओ की आधुनिक भौतिकी का महारथी माना जाता है, यानी डीन यांग? उनके अलावा और कौन प्रोफेसर शेन को रोकने की हिम्मत करेगा? शिक्षक, आप खुद यहाँ क्यों आए? अरे सर, यह तो बस एक धोखेबाज है, मैं इसे खुद ही संभाल लूंगा। और सुनो लिन फेंग, आज जब डीन यांग खुद यहाँ आए हैं तो यकीन मानो यह बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। तुम और लिन कॉर्पोरेशन, तुम दोनों का नाम इतिहास के काले पन्नों में दर्ज किया जाएगा। डीन यांग, मेरे पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया उनकी बातों को गंभीरता से न लें। के तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप चुप हो जाइए। क्या आपका अभी भी मन नहीं भरा? यह आपकी बदतमीजी दिखाने की जगह नहीं है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता है, जहां तियानचाओ के कई बड़े वैज्ञानिक नजर रखे हुए हैं। लिन के तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माफी काम आएगी? हैं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माफी तियानचाओ के नुकसान की भरपाई कर पाएगी? आज डीन यांग यहाँ आ चुके हैं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। डीन यांग, आप तियानचाओ के लोगों ने वैश्विक तकनीक का इतना अपमान किया है कि मैं डीन यांग से गुजारिश करता हूं कि वे मुझे एक संतोषजनक नतीजा दें। डीन यांग, हमारा समय बहुत कीमती है। तुम लोगों ने हमारा इतना समय बर्बाद किया है। क्या आप तियानचाओ के रिसर्च जगत वालों को हमें इसके बदले में कुछ हर्जाना नहीं देना चाहिए? सब के सब बेवकूफ हैं। इन्होंने हमारी तियानचाओ की साख खराब कर दी है। डीन यांग, लिन कॉर्पोरेशन,
और उसकी बेटी को कड़ी सजा दो। कड़ी सजा दो, कड़ी सजा दो। चुप हो जाओ। उसे कोई भी भला बुरा कह सकता है, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। शिक्षक, आपको क्या हुआ? लिन फेंग, आज अगर आपकी वजह से डीन यांग को कोई भी परेशानी हुई तो आपको इसकी भारी सजा मिलेगी। दूर हटो, एहसान फरामोश कहीं के। आओ मेरी प्यारी बच्ची, जल्दी उठो। ये क्या हो रहा है? डीन यांग क्या सच में प्रोफेसर शेन पर गुस्सा कर रहे हैं? नहीं शिक्षक, पर आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हें यहाँ मिस्टर लिन की मदद करने के लिए भेजा था। क्या तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? डीन, मेरे पिता। वह तो मैं तो बस एक साधारण सा पिता हूं। जब तक रिसीवर तियानचाओ के हाथों में नहीं पहुंच जाता, मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकता। हाँ, वह तो प्रतियोगिता के खिलाड़ियों में से एक हैं। किसने कहा कि हमारे तियानचाओ का पिछले 10 सालों से कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में नहीं गया? 10 साल से भी पहले हमारे तियानचाओ ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका नाम तियानजी 1 है। टेक्नीशियन शुरू करें। और तियानजी 1 अंतरिक्ष में एक पावर स्टेशन है। नहीं शिक्षक, उस समय तियानजी 1 की रिसर्च सफल नहीं हुई थी, है ना? और वैसे भी अगर रिसर्च सफल हो भी गई होती तो उसका इस लड़के से क्या लेना देना? तुम चुप रहो। मिस्टर लिन चाहे जो भी हो, वो तियानचाओ के लिए लड़ रहा है। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम यहाँ अपनी टांग अड़ा रहे हो? हाँ, तियानचाओ के लिए लड़ रहा है। शिक्षक, तियानचाओ आप और मेरे जैसे रिसर्चर्स के दम पर चलता है, न कि ऐसे बेवकूफों के दम पर। ऐसे बेवकूफ तो सिर्फ तियानचाओ के लिए एक मजाक बनकर रह जाएंगे। सही कहा। लगता है तियानचाओ में भी कुछ समझदार लोग हैं। डीन यांग, आप चाहते हैं कि तियानचाओ की टेक्नोलॉजी तरक्की करे, मैं समझ सकता हूं, लेकिन तियानचाओ की टेक्नोलॉजी पिछड़ी हुई है। आप तियानचाओ वालों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप मेरे स्वतंत्र राष्ट्र के सामने झुक जाएं, वरना तियानचाओ की टेक्नोलॉजी जल्द ही खत्म हो जाएगी। शिक्षक, ये मिस्टर ब्रूस जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। जब मैं विदेश में पढ़ रहा था तब मैंने बहुत सारी एडवांस चीजें सीखी थी। इस बेवकूफ पर भरोसा करने से बेहतर है कि हम उनसे कुछ सीखें। मेरा तुम्हारे जैसा कोई स्टूडेंट नहीं है। यहां से चले जाओ, निकल जाओ यहां से। डीन यांग भले ही बहुत स्वाभिमानी है, पर प्रोफेसर शेन ने जो कहा वो भी सही है। इस बेवकूफ के भरोसे बैठने के बजाय हमें स्वतंत्र राष्ट्र के सामने हार मान लेनी चाहिए। प्रोफेसर शेन सही कह रहा है। भला एक पागल इंसान कैसा रिसर्च प्रोडक्ट बना सकता है? रिसर्च की बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है ये सब सिर्फ कचरा है। मिस्टर ब्रूस, क्या आप मेरी खातिर बस इस बार तियानचाओ को छोड़ देंगे? कैसा रहेगा? हाँ, तुम्हारी खातिर? तुम्हारी औकात ही क्या है? डीन यांग, अगर तुम खुद मेरी स्वतंत्र राष्ट्र टेक्नोलॉजी के सामने झुक जाओ तो शायद मैं खुश होकर तियानचाओ को एक मौका दे दूं, वरना। ब्रूस, तुम के पापा पर भरोसा रखो। मुझे बस एक और मौका दो। ब्रूस, क्या तुम नहीं देखना चाहते थे कि मैं डिवाइस कैसे स्टार्ट करता हूं? टेक्नोलॉजी? अगर तियानचाओ के पास सच में कुछ है तो मैं उसे जरूर देखना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं इसे एक बार तुम्हारे सामने स्टार्ट करके दिखाऊंगा। लेकिन यहां नहीं, हमें इसके लिए एक खुली जगह ढूंढनी होगी। मैं इससे सहमत नहीं हूं। तुम लिन परिवार वालों का ये कचरा अगर कहीं फट गया तो क्या तुम सब इसकी जिम्मेदारी उठा पाओगे? वैसे भी इस तरह की एनर्जी टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से फट जाती है। और तो और, किसे पता कि तुझ जैसा पागल कैसी खतरनाक चीज बना ले। डीन यांग, क्या आप इस पागल को नहीं रोकेंगे? हाँ लिन फिंग, आप हमारी जान और माल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। भले ही खुली जगह हो, अगर तुमने कुछ नुकसान कर दिया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? मुझे लिन फेंग पर पूरा भरोसा है। अगर लिन फेंग के एक्सपेरिमेंट में कोई भी गड़बड़ हुई तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ये तो बिल्कुल पागलपन है। क्या आपका दिमाग सठिया गया है? क्या आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? हाँ, डीन यांग, लिन केके के पिता पहले तो एक पागल थे। क्या आप वाकई उन पर भरोसा करते हैं? डीन यांग, चाहे मैं ये मानना न चाहूं, लेकिन मेरे पापा के दिमाग में सच में समस्या थी। वैसे भी मेरे पापा एक साधारण इंसान हैं।
भले ही वो अब ठीक हो गए हों, वो ऐसी शानदार टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते। के तुम अपने पापा को ठीक से नहीं जानती। लिनफेंग, तुम जो करना चाहते हो उसे बेझिझक करो। क्यों मिस्टर यांग, क्या यह बेवकूफ वाकई में कोई छुपा हुआ दिग्गज है? उनके पास कोई छुपा हुआ दिग्गज नहीं है। यहाँ तक कि डीन यांग को भी हमारे दोनों देशों की तकनीक पूरी तरह कुचल देगी। सीनियर डीन यांग, तुम यहाँ बातें मत घुमाओ। यह लिन फेंग क्या चीज है, यह तो परखने के बाद ही पता चलेगा, है ना? मुझे तो लगता है जब उसकी बेटी इतनी नाकाबिल है, लिन फेंग, तो वह भी बस एक बेकार इंसान है। क्या आप जानते हैं, उस समय हमारे तियानचाओ ने तकरीबन खोज ही ली थी स्पेस पावर स्टेशन की तकनीक। ये क्या हमारे तियानचाओ के पास पहले इतनी बेहतरीन तकनीक थी? मुझे कुछ अंदर की जानकारी है, लेकिन उस वक्त के उस प्रयोग में एक धमाका हुआ था, इसीलिए उस खबर को छुपा दिया गया था। वह तो काफी अद्भुत है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च प्रोजेक्ट है जो विदेशी ताकतों से 100 साल आगे है। क्या आपने कभी इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज के बारे में सुना है? वह 14 साल का था जब उसने तियानचाओ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 20 साल की उम्र में उसे खास तौर पर चुना गया रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्चर के तौर पर। अगर ऐसा नहीं होता कि यह प्रोजेक्ट बहुत गुप्त था, तो उस साल का नोबेल पुरस्कार सिर्फ उसे ही मिलना चाहिए था, सिर्फ उसे ही। क्या आपने इसके बारे में सुना है? मुझे नहीं लगता कि यह सच है। चलो और देखते हैं। उन दिनों वो बहुत जोशीला था और उसमें बेजोड़ हुनर था। वह तियानचाओ का सबसे बड़ा जीनियस कहलाता था। तियानचाओ ने उसकी मदद से तकनीकी पाबंदियों को पार कर लिया था। सिर्फ उस धमाके की वजह से उसे 10 सालों तक गुमनाम रहना पड़ा। 10 सालों की कड़ी मेहनत और सब्र सिर्फ एक दिन ऊंची उड़ान भरने के लिए था। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि तियानचाओ के तियानजी एक का असली डेवलपर कौन है। डीन यांग, तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि लिन फेंग का यह यंत्र उसी शख्स का है जो बरसों पहले यहां थे? लेकिन जहां तक मुझे पता है, वह महान वैज्ञानिक अब इस दुनिया में नहीं रहे और वह यंत्र भी कब का नष्ट हो चुका है। बेवकूफों की टोली। वह महान वैज्ञानिक असल में मेरे इस यंत्र की तकनीक उसी महान वैज्ञानिक के नक्शे पर आधारित है। डीन यांग, अभी सही वक्त नहीं है मेरी पहचान जाहिर करने का। मुझे तो लगता है लिन फेंग का यह यंत्र और उस वैज्ञानिक की रिसर्च दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मुझे लिन फेंग पर यकीन है और तियानचाओ पर तो और भी ज्यादा। मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा सच में इसमें कोई खास बात होगी। लेकिन तुम भूलो मत कि सालों पहले तुम्हारे तियानचाओ के बड़े से बड़े जीनियस ने जो मशीन बनाई थी वो तक फट गई थी, तो फिर एक बेवकूफ की बनाई नकल की क्या बिसात। डीन यांग, मेरे पापा। के तुम्हें मुझ पर यकीन रखना चाहिए और उससे भी ज्यादा अपने पापा पर। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पापा असल में कितनी बड़ी हस्ती हैं। ये कामयाब होगा या नहीं, ये तो कोशिश करने पर ही पता चलेगा। क्या पता मुझ जैसे बेवकूफ की किस्मत ही चमक जाए। किस्मत? अगर ये चीज वाकई कामयाब हो गई तो हम कामेडा कंसोर्टियम तुम्हें ही बेच देंगे। हाँ, ठीक है, हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये जगह इसके लिए ठीक नहीं है। हमें एक खुली जगह की जरूरत होगी। ठीक है, तो फिर आज मैं एक बार फिर धमाका देखूंगा। लिन फेंग, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी रिसर्च कामयाब रही। शुरू करो। हरा मॉडस फोर्डस कामयाब रही। हरा पोडस। डीन यांग, एक बार जब मेरा यह उपकरण चालू हो जाएगा तो यह ब्रह्मांड से तुरंत हजारों लाख करोड़ जूल ऊर्जा सोख लेगा। इतनी बड़ी बात है, क्या आप वाकई इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? तियानचाओ, तुम तो वाकई एक्टिंग में माहिर हो। क्यों? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि यह हमें डरा सकता है, तुम्हारे इस सो कॉल्ड उपकरण और इसके नतीजों से? तुम बस अपना प्रयोग जारी रखो। हमारे पास बहुत पैसा है, ज्यादा से ज्यादा हम तुम्हें पैसे दे देंगे। ठीक है, जब तुमने कह ही दिया है तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिन फेंग के पास और कोई काबिलियत नहीं है सिवाय वेन्यू को उड़ाने की धमकी देने और बड़ी बड़ी बातें करने के। इतने छोटे से उपकरण का आखिर कितना बड़ा असर हो सकता है? तुम्हें इस बारे में नहीं पता क्या?
लाखों करोड़ जूल से पैदा होने वाली ऊर्जा बड़े आराम से एक पूरे शहर को तबाह कर सकती है। भले ही यह लड़का कहे कि वह ऊर्जा को वापस खींच सकता है, फिर भी यह तापमान को 5-6 डिग्री तक बढ़ाने के लिए काफी है। बिना किसी तैयारी के तापमान का 5-6 डिग्री बढ़ना आसानी से बिजली के बड़े उपकरणों में विस्फोट कर सकता है। खासकर गर्मियों में अगर बचाव के उपाय न किए गए तो जंगल में भीषण आग भी लग सकती है। इतना गंभीर है क्या? तो क्या मुझे जानकारी देनी चाहिए शहर की सभी संस्थाओं को? तुम सब लिनफिंग की बकवास सुन रहे हो। इस तरह की आधुनिक तकनीक पर कीट राष्ट्र ने 30 साल शोध किया, स्वतंत्र राष्ट्र ने 50 साल शोध किया, और हमने इसे सिर्फ 10 से ज्यादा सालों में कर लिया। यह कैसे मुमकिन है? 10 से ज्यादा साल? ये 10 से ज्यादा साल हमारे तियानचाओ के उदय के लिए काफी हैं। तियानचाओ के वैज्ञानिकों में तुम्हारे जैसे विज्ञान के कलंकों की कमी नहीं है। तुम जैसे लोग सिर्फ विदेशियों की चापलूसी करना जानते हो और जरा सी उपलब्धि मिलते ही अपनी झूठी तारीफ करने लगते हो। वैज्ञानिक भावना कहाँ है? हुनर की कद्र कहाँ है? ब्रूस, तुमने कहा था कि तुम जिम्मेदारी ले सकते हो, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी से पैसे तैयार कर लो, क्योंकि अगर यह मशीन एक बार शुरू हो गई तो इससे होने वाला नुकसान अंदाजे से बाहर होगा, यहां तक कि लाखों करोड़ डॉलर का भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि तब क्या तुम यह जिम्मेदारी उठा पाओगे। लिनफेंग, तुम अपनी बकवास बंद करो। सही बात है, इसे शुरू करने दो। इतनी बकवास की क्या जरूरत है? ठीक है, बस तुम लोग पैसे निकालो और यहां रख दो। प्रयोग अभी शुरू हो जाएगा। वांग लियू, तुम्हारी कंपनी की मुझे याद है कि ठीक 100 अरब डॉलर की कीमत है ना? लॉर्ड ब्रूस वांग ग्रुप, यह मेरे खून पसीने की मेहनत है। अरे, आपके जूते गंदे हो गए हैं, मैं इन्हें साफ कर देता हूं। अगर मेरे साथ काम करना चाहते हो तो अपनी सारी जायदाद यहां दांव पर लगा दो, वरना मैं तुम्हारे ग्रुप को पूरी तरह ठप्प कर दूंगा। यह मेरा वांग ग्रुप है, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत, पूरे 5 अरब डॉलर। यह मेरी आधी जिंदगी की बचत है, और साथ में घर के कागजात भी। चमचों की टोली, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। अरे, मुझे अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? हाँ, सही कहा। क्या तापमान बढ़ने की बात नहीं हुई थी? हाँ, बिल्कुल। अगर मेरी माने तो यह लिनफेंग साफ तौर पर सिर्फ दिखावा कर रहा है। हमारी तियानचाओ की सबसे बेहतरीन रिसर्च टीम हमारी तियानचाओ विश्वविद्यालय में है। वह अकेला आदमी भला कैसे कर सकता है ऐसा कोई महान आविष्कार? हा, लिनफेंग, क्या ये वही है जिसे तुम ऊर्जा संचार कहते हो? जब मेरा लिबर्टी कंट्री भी ऐसी चीज नहीं बना पाया, तो तुम्हारे जैसे बेकार लोग इसे भला कैसे बना सकते हैं? लिनफेंग, तुमने तो कहा था कि गर्मी बबेगी, अब ये ठंडा क्यों हो रहा है? कहीं तुमने कोई बहा फ्रिज तो नहीं बना दिया? मशीन शुरू होने में समय लगता है, नतीजे जल्द ही सामने होंगे। जल्द ही सामने होंगे? बच्चे, तुम पहले ही बहुत देर कर चुके हो। लिनफेंग, क्या तुम ये कर पाओगे? नहीं कर सकते तो यहां से दफा हो जाओ। लिनफेंग, जैसा कि पहले तय हुआ था, अगर तुम ये साबित कर दो कि ये मशीन असली है तो हम तुम्हारे देश पर लगी तकनीकी पाबंदियां हटा देंगे। लेकिन अब तुमने हमें बहुत इंतजार कराया है। हम तुम्हें साबित करने के लिए 10 मिनट का समय देते हैं। 10 मिनट बाद अगर तुम खुद को साबित नहीं कर पाए तो मैं हुक्म दूंगा कि तुम्हारे देश की सारी तकनीक पल भर में ठप हो जाए। 10 मिनट? मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। उस समय तक अंतरिक्ष में ऊर्जा भेजने वाला उपकरण खरबों जूल की ऊर्जा को पलक झपकते ही जमीन पर ले आएगा। मैं कहता हूं शिक्षक, क्या तुम वाकई ये मानते हो कि लिनफेंग कोई अंतरिक्ष पावर स्टेशन विकसित कर सकता है? वह इतने सालों से पागल बना फिर रहा है। वह साफ तौर पर यहां गड़बड़ करने आया है। और देखो तो, उसके उस उपकरण में एक भी तार नहीं है। इतने भारी केबल आखिर कहां रखे जाएंगे? हाँ, सही कहा। जब मैंने प्रोफेसर शेन की बात सुनी तब मुझे एहसास हुआ कि उसके रिसीवर में वाकई एक भी तार नहीं लगा है। अगर उसकी बात सच है और इतनी ज्यादा ऊर्जा है, तो क्या कहीं कोई धमाका तो नहीं हो जाएगा? मुझे लगता है हमें थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। तियानचाओ का भविष्य ऐसे इंसान के भरोसे छोड़ना पूरी तरह से आधारहीन बकवास है। मेरे ख्याल से अभी सबसे जरूरी कीट राष्ट्र और स्वतंत्र राष्ट्र के साथ बातचीत करना है। यही इस वक्त की मुसीबत का असली समाधान है। मैं
नहीं, मैं अब भी लिन फेंग पर भरोसा करना ही चुनता हूं। डीन यांग, अब समय नहीं बचा है। आप जल्दी से शहर की सभी बड़ी संस्थाओं को खबर कर दें कि सभी बड़ी संस्थाएं आग लगने की चेतावनी के लिए तैयार रहें, खासकर जल विभाग को। उन्हें वह पानी की सप्लाई का रास्ता खोलने को कहें ताकि पूरा शहर आग से बचाव के लिए तैयार रहे। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। फोन उठाओ। हेलो। ओह, समझ गया। स्टेशन मास्टर, अभी ऊपर से खबर आई है कि जल्द ही पूरे शहर में भीषण आग लग सकती है और मुझे वाल्व को पूरी तरह से खोलने को कहा गया है। कैसी आग भाई? वह बस डिंगे मार रहा है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? कह रहा है कि तापमान 4-5 डिग्री बढ़ जाएगा। स्टेशन मास्टर, पर अगर लिन फेंग जो कह रहे हैं वो सच हुआ तो? क्या तुम एक पागल की बातों पर यकीन करोगे? और वैसे भी जरा इसके इस उपकरण को तो देखो। क्या इसमें कोई तार है? जब तार ही नहीं है तो बिजली कहां से सप्लाई होगी? जहां तक मुझे लगता है वह बस एक पागल इंसान है। डीन यांग, आप मेरे पिता पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? के बहुत सी चीजें उतनी आसान नहीं हैं जितना तुम सोचती हो। जल्द ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे पिता असल में किस तरह के इंसान हैं। एक 20-25 साल का लड़का जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को मात देने वाला जीनियस है, वो भला कैसे नाकाम हो सकता है? डीन यांग, अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। तुम जल्दी से पूरे शहर के लोगों को खबर कर दो कि वे किसी ठंडी जगह पर जाकर छिप जाएं और सारा ज्वलनशील और विस्फोटक सामान अच्छे से संभाल कर रख लें। ठीक है। क्या हमें कंप्यूटर बंद कर देना चाहिए? अभी कंप्यूटर काफी गर्म हो रहा है। बेवजह शोर मत मचाओ। बंद क्यों करना है? और वैसे भी अभी क्या तापमान कम नहीं हो गया है? और अगर कंप्यूटर बंद कर दिया तो हमें हर मिनट लाखों डॉलर का नुकसान होगा। बॉस, तुम्हारा वो पावर बैंक भी ज्वलनशील और विस्फोटक हो सकता है। उसे जल्दी से संभाल कर रख दो। सही कह रहे हो बॉस, उसे रख दो। तुम लोगों को क्या पता, टीवी पर जो ये आदमी दिख रहा है, मैं इसे पहले से जानता हूं। ये तो निरा मूर्ख है। तुम लोगों को सच में लगता है कि ये तापमान बदल सकता है? लिन फेंग, समय लगभग खत्म हो गया है। तुम्हारी यह चीज क्या खराब हो गई है? इतना समय बीत गया लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तियानचाओ के मूर्ख सुअर, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। बस होने ही वाला है। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ठंड और बढ़ गई है? हाँ, कहीं इसने कोई सुपर एयर कंडीशनर तो नहीं बना दिया? मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह जो आदमी है यह बहुत दिखावा करता है। बाईं तरफ, वहां कोई है। हाँ, सावधान रहना। जाकर एयर कंडीशनर का तापमान थोड़ा बढ़ा दो। लिन फेंग की तरफ शायद फिर से किसी की बुरी नजर है। हमें जल्दी करनी होगी। हमें हर हाल में लिन फेंग को सुरक्षित रखना होगा। अगर वह सच में इस प्रयोग में सफल हो गया तो मुझे किसी भी तरह इसे हथियाना होगा, और अगर मैं इसे छीन नहीं पाया तो इसे खत्म कर दूंगा। तैयारी पूरी हो चुकी है। ट्रांसमिशन के लिए तैयार हो जाओ। लिन फेंग, कहाँ है वो एनर्जी जिसकी तू बात कर रहा था? कहाँ है वो बढ़ता हुआ तापमान? लगता है एक और बेकार इंसान निकला। चूंकि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है तो अब तियानचाओ के सभी तकनीकी उपकरणों को बंद किया जा सकता है। मेरे फोन में सिग्नल क्यों नहीं आ रहा? मेरा भी यही हाल है। गड़बड़ हो गई। हमारे फोन के चिप्स स्वतंत्र राष्ट्र ने बनाए हैं। कहीं उन्होंने हमारे चिप्स को ब्लॉक तो नहीं कर दिया? प्रेसिडेंट लिन, कंपनी की 80% प्रोडक्शन लाइनें और उपकरण क्रैश हो गए हैं। पापा, क्या होटल मैनेजमेंट सिस्टम क्रैश हो गया है? क्या मॉल का कैशियर सिस्टम भी क्रैश हो गया? यह सब सिर्फ इस लिन फेंग घटिया इंसान की वजह से है। अरे, जब तुझे कुछ पता ही नहीं था तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा था? सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमने ब्रूस जी का अपमान किया और अब हम सबको तुम्हारी वजह से भुगतना पड़ रहा है। लिन फेंग, घुटनों पर बैठो। घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। घुटनों पर बैठो, माफी मांगो। हाँ, मैं किसी बेवकूफ की माफी स्वीकार नहीं करता। अब आगे आप तियानचाओ के सभी लोगों को
मुझसे माफी मांगनी होगी और भारी हर्जाना भरना होगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बेवकूफ, नाटक करना बंद करो। तुम तियानचाओ वालों के पास अब बचा ही क्या है? तुम्हारे पास एक भी ढंग का आविष्कार नहीं है, कचरा कहीं के। किसने कहा कि मैं नाटक कर रहा हूं? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है? बेवकूफ, तुम बस अब और के हम सफल रहे। सच में असर हो रहा है। लगता है कि हमारे तियानचाओ के पुनरुद्धार की आशा जगी है। सफल हो गया? यह मुमकिन ही नहीं है। यह सही नहीं है। लिन फेंग, क्या आपने यह नहीं कहा था कि मशीन के सफल परीक्षण के बाद तापमान बढ़ जाएगा? सही कहा। मैं तो इस लड़के के झांसे में आ ही गया था। वो सब जो अभी हुआ वो शायद तुम्हारी मशीन की कोई चाल थी। तापमान बढ़ने वाली बात का क्या हुआ? मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। हाँ, इस लिन फेंग ने कहा था जैसे ही इसकी मशीन चालू होगी आसपास गर्मी बढ़ जाएगी, पर अब तक तो कोई बदलाव नहीं हुआ। सही कह रहे हो। इतनी भारी ऊर्जा निकलने के बाद तापमान बढ़ना तो लाजमी था। लिन फेंग, अपनी ये छोटी चालाकियां यहां मत दिखाओ। शिक्षक आपने भी देख लिया, मामला एकदम साफ है। यहां रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ है। धत, चलो अगले राउंड की तैयारी करो। क्या ये वाकई में असफल हो गया है? लेकिन राष्ट्र प्रमुख महोदय, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तापमान बढ़ रहा है। स्टेशन मास्टर, देखो। स्टेशन मास्टर, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तापमान 6-7 डिग्री बढ़ गया है। स्टेशन मास्टर। क्या? स्टेशन मास्टर, अब हम क्या करें? स्टेशन मास्टर, और क्या कर सकते हैं? जल्दी से पूरे शहर के इमरजेंसी पानी के वाल्व खोल दो। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। 6-7 डिग्री तापमान बढ़ने से हमारे शहर की गर्मी रेगिस्तान जैसी हो गई है। अब क्या होगा स्टेशन मास्टर? अगर बाद में पानी की कमी हुई तो इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। जिम्मेदारी लेनी होगी? हाँ, जल्दी फायर ब्रिगेड को खबर करो। जी, बिल्कुल। बॉस, एन, बहुत गर्मी है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। तुम्हें पता है बिजली कितनी महंगी है? नहीं पता क्या? मुझे लगता है हमें अंदर ही चलना चाहिए। चलो चलो चलो। अचानक इतनी गर्मी कैसे हो गई? कहीं ये लिन फेंग के आविष्कार का असर तो नहीं है? अरे अजीब है, अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि इतनी गर्मी हो गई है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मिस्टर ब्रूस, यह लड़का, कहीं इसकी बातें सच तो नहीं? इस आदमी ने जो चीज ईजाद की है, अगर वह सच हुई तो हम उसे यहां से सही सलामत बाहर नहीं जाने देंगे। ब्रूस, क्या हुआ? अब जब तुमने अपनी आंखों से हमारी तियानचाओ की टेक्नोलॉजी देख ली है, तो क्या तुम अभी भी हमारी तियानचाओ की टेक्नोलॉजी को रोकना चाहते हो? लिन फेंग की यह ईजाद दुनिया का नक्शा बदल सकती है। स्वतंत्र राष्ट्र अभी भी हमारे तियानचाओ को रोकना चाहते हो? आने वाले समय में और भी बहुत सारे देश हमारे तियानचाओ के साथ हाथ मिलाएंगे। स्वतंत्र राष्ट्र फिर कभी हमारे तियानचाओ के साथ उलझने की सोचना भी मत। लिन फेंग की यह इजाद वाकई बहुत कमाल की है। मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल रहे हैं। शिक्षक, आपके कहने का क्या मतलब है? कोई खास मतलब नहीं है। हमारे तियानचाओ की टेक्नोलॉजी वैसे भी काफी देर से विकसित हुई है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भला हम कैसे बना सकते हैं? मुझे डर है कि कुछ लोग सिर्फ नाम कमाने के पीछे भाग रहे हैं, कुछ हथकंडे अपनाकर सबको धोखा दे रहे हैं। ये मौसम बहुत गर्म है, पर यह कुछ साबित नहीं करता। ये गर्मी का मौसम है तो गर्मी होना तो आम बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि मौसम गर्म है तो आप कहें कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। सही कहा, मौसम का गर्म होना कुछ भी साबित नहीं करता। मुझे यकीन है कि पूरी दुनिया के लोग सिर्फ इस एक छोटे से बदलाव की वजह से आपकी तियानचाओ की तकनीक पर भरोसा नहीं करेंगे। तो फिर बताइए, मुझे ये कैसे साबित करना चाहिए? तुमने कहा था ना कि तुमने अंतरिक्ष से बिजली वापस भेजी है, तो तुम्हारी बिजली कहाँ है? तुम्हारी बिजली कहाँ है? तुम्हारी बिजली कहाँ है? हाँ बिल्कुल, अगर ऊर्जा भेजी गई है तो वो ऊर्जा है कहाँ? लिन फेंग, तुमने खुद कहा था कि अंतरिक्ष से ऊर्जा भेजकर पूरे 1 साल तक तियानचाओ की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। हे।
बस इस छोटे से उपकरण के साथ तुम भला कैसे त्यानचाओ की 1 साल की बिजली की जरूरत पूरी करोगे? हाँ, लिनफेंग यह डिवाइस शायद सच हो सकता है, लेकिन इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, है ना? दुनिया का सबसे बड़ा बिजली स्टोर करने वाला यंत्र भी केवल 80,000 यूनिट बिजली ही स्टोर कर पाता है। सूरज की एक दिन की बिजली उत्पादन की क्षमता कम से कम 10 लाख यूनिट होती है। तुम्हारा यह छोटा सा यंत्र भला इतनी बिजली कैसे झेल पाएगा? लिनफेंग, तुम तो बस बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो। धत। तुम कहते हो कि तुम्हारा यंत्र सूरज के रेडिएशन को 100% सौर ऊर्जा में बदलकर वापस धरती पर भेज सकता है, पर तुम पूरी दुनिया का भरोसा कैसे जीतोगे? अगर आज तुम यह साबित कर दो कि तुम्हारा यंत्र वाकई इतना शक्तिशाली है, तो मैं स्वतंत्र राष्ट्र फिर कुछ नहीं बोलूंगा। जो काम हम दाचोंगगुओ नहीं कर पाए, उसे तुम जैसा एक चीनी लोग कैसे कर पाएगा? तुम दाचोंगुओ के लोग सब के सब बेवकूफ हो। तुम और यही वजह है कि मेरा यह यंत्र 10 लाख वॉट से भी ज्यादा की बिजली स्टोर कर सकता है। यह चीज असल में ग्राफीन बैटरी तकनीक ही है। यकीन नहीं होता कि यह वाकई ग्राफीन बैटरी है, लेकिन भले ही यह ग्राफीन बैटरी हो, पर क्या यह इतनी ज्यादा बिजली जमा कर सकता है? तुम थोड़ा और पढ़ लेते तो अच्छा होता। आजकल बाजार में मिलने वाले ग्राफीन बैटरी सब नकली हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे बस साधारण बैटरी हैं जिनमें थोड़ा ग्राफीन इस्तेमाल किया गया है। लेकिन देखो, लिनफेंग के हाथ में जो चीज है वो वह हमारी वाली से बिल्कुल अलग है। भले ही वह उच्च स्तर का ग्राफीन हो, तो उससे क्या? ग्राफीन बैटरी बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। बस 1 या 2 टुकड़ों में इतनी बिजली जमा नहीं की जा सकती। मुझे तो लगता है कि वह बस दिखावा कर रहा है। दिखावा? क्या मैं दिखावा कर रहा हूं? इतनी विशाल बिजली की शक्ति, क्या वह भी नकली है? रही बात ग्राफीन बैटरी तकनीक की, तो हम त्यानचाओ के लोगों की तकनीक ने इसे 10 साल से भी पहले हासिल कर लिया था। मैंने पहले ही कहा था कि दुनिया की इस सदी की तकनीकी क्रांति में तुम कीट राष्ट्र के लोगों की अब कोई जगह नहीं बची है। बेवकूफ, तुम तियानचाओ के लोग इतनी अकड़ मत दिखाओ। लिनफेंग, तुमने बस एक मामूली सी तकनीक ही तो बनाई है। जब कीट राष्ट्र और स्वतंत्र राष्ट्र ने इतनी सारी तकनीकें बनाई हैं, तो उन महान कीट राष्ट्र और स्वतंत्र राष्ट्र को तुम्हारी इस कचरा चीज की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, ये सिर्फ बिजली ही तो है। आज की दुनिया में बिजली पैदा करने के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। क्या इनमें से कोई बिजली नहीं बना सकता? नहीं, असल में पवन और जल ऊर्जा की क्षमता अभी भी बहुत धीमी है। अगर मेरे पिता की बात सच है, तो हमारा त्यानचाओ पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। संसाधन अब कोई दुर्लभ चीज नहीं रह जाएंगे। बस। पापा, क्या आप सच में कामयाब हो पाएंगे? अपने पापा पर भरोसा रखो। शोर तो बहुत मचा रखा है। क्या पता तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सच में कामयाब हुआ भी है या नहीं। तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्या इससे कुछ साबित नहीं होता? सब लोग देखिए, मैंने अभी अभी मौसम विभाग के एक दोस्त से पूछा है। उन्होंने बताया कि आज वैसे भी गर्म हवाएं हमारे शहर में आ रही हैं, इसलिए तापमान का बढ़ना स्वाभाविक है। ये कुछ भी साबित नहीं करता। लिनफेंग हमें बेवकूफ बना रहा है। लिनफेंग, मुझे लगता है कि तुम कोई सबूत नहीं दे सकते कि तुम्हारी ये चीज कितनी ज्यादा बिजली स्टोर कर सकती है। क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? ठीक है, अब शोर मत मचाओ। हम अभी किसी प्रोफेशनल टेस्टिंग एजेंसी से इसकी जांच करवा लेते हैं, फिर सब साफ हो जाएगा। लिनफेंग, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? मुझे कोई ऐतराज नहीं है। रुको शिक्षक, तुम इस लड़के का इतना पक्ष ले रहे हो, क्या पता कि तुम जांच करने वाली मशीन के साथ कोई गड़बड़ न कर दो। प्रोफेसर शेन बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पहले ही फोन करके ब्रूस कंसोर्टियम के इलेक्ट्रिशियन को बता दिया है, वे बस आते ही होंगे। मिस्टर ब्रूस, जाओ और उस काली चीज की जांच करो कि क्या उसमें बिजली है। जी मिस्टर ब्रूस।
इस मामूली सी चीज में अगर बिजली हुई तो मैं ये मशीन खा जाऊंगा। नहीं मिस्टर ब्रूस, ये मुमकिन नहीं है। हमारी मशीन में लगता है कोई खराबी आ गई है। क्या ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। ये तुम्हारा जो बिजली मीटर है, इसकी जांच करने की क्षमता बहुत कम है। तुम्हें इसके लिए एक बड़ा मीटर लाना होगा। चीनी लोग, मुझे भले ही ये न पता हो कि तुमने कौन सी चाल चली है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अंजाम बिल्कुल नहीं बदलेगा। लेकिन अंजाम तो तय हो चुका है। तियानचाओ की कामयाबी पूरी दुनिया जरूर देखेगी और ये तुम जैसे लोगों को खौफ से भर देगी। मिस्टर ब्रूस, चिंता मत करो। जो सच है वो सच ही रहेगा और झूठ कभी सच नहीं बन सकता। हम काफी समय से तियानचाओ में हैं। इतना लंबा समय बीत गया है, लेकिन हमें उनके पास कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिला। नीच लोग, जब तक कि तियानचाओ का वह वैज्ञानिक वापस न आ जाए, तब तक किसी भी तरह की तरक्की मुमकिन नहीं है। मिस्टर ब्रूस, आपका फोन आया है। हेलो, क्या हमारी कार्बन फाइबर तकनीक, उसे भी किसी ने मात दे दी? हमारी ईंधन तकनीक, वह भी किसी ने सुलझा ली? आखिर वह कौन है जो हमारी इतनी सारी बेहतरीन तकनीकों को मात दे सकता है? जाओ और पता लगाओ। देखो कि तियानचाओ की रिसर्च टीम में हाल ही में क्या बदलाव हुए हैं। बदमाश, बदमाश, बदमाश। सालों पहले तियानचाओ का एक जीनियस अचानक सामने आया था और उसने एक के बाद एक मेरी स्वतंत्र राष्ट्र की कई बड़ी तकनीकों को पीछे छोड़ दिया था। यहां तक कि मेरी स्वतंत्र राष्ट्र से भी आगे निकलने का डर पैदा कर दिया था। यहां तक कि उसकी वजह से कई देशों के बीच तकनीक का लेन देन शुरू हो गया था। कहीं वह सच में लिंगेतेश सॉफ्ट थी एक्सीएस? नामुमकिन। मैंने उस जीनियस को खत्म करने के लिए आदमी भेजे थे। उसे तो अब तक पागल हो जाना चाहिए था। पागल? लिनफेंग? क्या वह वाकई वही इंसान है? लिनफेंग, ब्रूस, तुमने अभी क्या कहा? कुछ नहीं। ब्रूस सर, यह तो थर्मल पावर स्टेशन का मेजरिंग टूल है, जिसकी ऊपरी सीमा 100 मिलियन किलोवाट तक पहुंच सकती है। 100 मिलियन किलोवाट काफी नहीं है। शिक्षक, यही वो इंसान है जिस पर तुम्हें भरोसा था। बड़ी बड़ी बातें करते वक्त इसे शर्म भी नहीं आती। हाँ, 100 मिलियन किलोवाट भी काफी नहीं है। सही बात है, यह सच में पागल हो गया है। ज्यादातर बिजली मापने वाले उपकरण बिजली मापने के लिए मजबूत रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम इन उपकरणों को एक सीरीज में जोड़ेंगे तभी सही रीडिंग मिल पाएगी। वैसे तुम्हारे पास ऐसे और कितने उपकरण हैं? हम 10 लेकर आए हैं। तो थोड़ी तकलीफ उठाओ, जाओ और वो सारे उपकरण यहां ले आओ। अभी भी 10 रेजिस्टेंस सीरीज की बात कर रहे हो? देखते हैं अब तुम और कितना दिखावा करोगे। थोड़ी देर में एक उपकरण भी पूरा चार्ज नहीं होगा। हाँ, देखो तो इसके मशीन के अंदर बैटरी कितनी छोटी है, फिर इतनी ज्यादा बिजली कैसे पैदा हो सकती है? मुझे लगा था कि यह हमारे तियानचाओ के लिए एक चमत्कार होगा, लेकिन सोचा नहीं था कि यह सिर्फ बेइज्जती होगी। शिक्षक, मैं तुम्हें आखिरी बार शिक्षक कहकर बुला रहा हूं। इस तरह का ड्रामा आखिर कब खत्म होगा? 1 लाख यूनिट की बिजली, वो भी एक पल में पैदा करना, यह अब कोई रिसर्च नहीं रह गई है, यह तो कोई चमत्कार ही होगा। शैन के, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक काबिल लोग हैं और हुनर की कोई सीमा नहीं होती। तुम ये मत समझो कि विदेश में जाकर सिर्फ डिग्री का ठप्पा लगवा लेने से तुम हमारी तियानचाओ की तकनीक को कम समझ सकते हो। तुम्हें शायद पता नहीं कि हमारी तियानचाओ हजारों सालों से चली आ रही है, तो फिर भला यहाँ जीनियस लोगों की कमी कैसे हो सकती है? तुम आखिर क्यों ईमानदारी और मेहनत से नहीं सीख सकते? ठीक है, तुम कहते हो कि यह एक चमत्कार है, तो आज मैं तुम्हें बता दूं कि चमत्कार जरूर होकर रहेगा। जल्दी देखो, नंबर दिखाई देने लगे हैं। यार, ये कैसे मुमकिन है? 3 करोड़। क्या इतने में ही हैरान हो गए? अभी तो ये बस शुरुआत है। बढ़ते रहो, अभी इसे और आगे जाना है।
बढ़ते रहो। 10 करोड़ किलोवाट, 10 करोड़ किलोवाट, यही तो असली चमत्कार है। अरे बाप रे, ये आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, सच में मैं शेख ही नहीं बघार रहा। ये जो भाई है, इसने पहले मेरे हाथ का बना खाना खाया है। क्या सच में वो इतना शानदार है? ये अगर इसका आविष्कार हो गया तो हमारे तियांचाओ को भविष्य में बिजली की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय विद्वान लिन, तुमने वाकई मुझे निराश नहीं किया। यह मुमकिन नहीं है। हर तकनीक का समावेश ही इस अंतरिक्ष के पावर स्टेशन का आधार है। हमारा तियांचाओ आखिरकार बुलंदी पर पहुंच ही गया। डीन यांग, जल्दी डीन यांग को अस्पताल ले जाओ, जल्दी। अब तुम लोगों के पास और क्या कहने को बचा है? यह गलत है। यह आविष्कार तुमने नहीं किया है। शेन सर, आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का क्या मतलब है? लिन के, तुम बताओ मेरे कहने का क्या मतलब है? जैसा कि सब जानते हैं, लिन फेंग पहले एक पागल था। वह एक पागल इंसान भला कैसे आविष्कार कर सकता है ऐसी नायाब चीज का? चमत्कार। यह तो एक पागल है, क्या यह इसके काबिल भी है? हाँ, यह सच है। अब मुझे समझ आया। प्रोफेसर यांग ने हमेशा तुम्हारा साथ इसीलिए दिया क्योंकि यह साफ तौर पर उनका ही आविष्कार है। मैं प्रोफेसर यांग का इकलौता छात्र होने के नाते, चूंकि वह अभी बेहोश हैं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, यह टेक्नोलॉजी मेरे हवाले कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? हम भला ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? भला तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उन दिनों आपका लिन कॉर्पोरेशन विकास में रुकावटों का सामना कर रहा था और आप मुझसे तकनीक चुराना चाहते थे, लेकिन मैंने उसे बुरी तरह ठुकरा दिया था। अब मेरे पास तुम पर शक करने की पूरी वजह है कि तुमने डीन यांग को बहला फुसलाकर वैज्ञानिक अनुसंधान अकादमी की तकनीक को अपना बता दिया। शिक्षक, छात्रों के प्रयोग बीच में ही अटक गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अति चुंबकीय प्रेरण तकनीक की मदद से हमारी सहायता करेंगे। लिन के, तुम तो जानते ही हो कि मेरे पास जो भी रिसर्च है उन सब के लिए फंड की जरूरत होती है। लेकिन आपने तो कहा था कि आप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के इंचार्ज बनेंगे। छात्रों ने तो आपको लोग, सामान और पैसा सब दिया है। अगर प्रयोग सफल हो गया तो पैसे भी तो आपका लिन कॉर्पोरेशन ही कमाएगा। मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए, वरना आगे कोई बात नहीं होगी। तो फिर आपको कितना चाहिए? $100 मिलियन। नहीं, उस वक्त सार तौर पर आपकी मांगें बहुत ज्यादा थीं। मेरी मांगें ज्यादा थीं? जहां तक मुझे पता है, डीन यांग ने कभी अपनी रिसर्च टीम के साथ मिलकर एक ऐसा अंतरिक्ष विद्युत उत्पादन उपकरण बनाया था। कहीं ये वही अंतरिक्ष विद्युत उत्पादन उपकरण तो नहीं जिसके बारे में तुम्हारे पिता बात कर रहे थे? अरे, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि ये लड़का पहले इतना बेवकूफ लगता था कि बिल्कुल नहीं लगता था कि ये नाटक कर रहा है। हो सकता है कि उसने पक्का चुराया है एकेडमिशियन यांग का काम। हाँ, ये एकेडमिशियन यांग का ही है। देख लो तुम। मैं सोचूं कि एकेडमिशियन यांग बेहोश कैसे हो गए तो वो गुस्से की वजह से था। ये लिन परिवार के बाप बेटी कितने बेशर्म हैं। ऐसा नहीं हो सकता। पापा, क्या ये सच कह रहे हैं? तियांचाओ अनुसंधान संस्थान ने कभी स्पेस पावर डिवाइस बनाया था? उस वक्त तियांचाओ विज्ञान अकादमी में वाकई एक सेट लॉन्च किया गया था स्पेस पावर स्टेशन डिवाइस का। क्यों लिन के, अब तुम्हारे पास क्या बहाना है? मुझे सच में लगा था कि तियांचाओ का जीनियस साइंटिस्ट वापस आ गया है, पर सोचा नहीं था कि आखिर में वह एक धोखेबाज निकलेगा। मिस्टर ब्रूस, लेकिन इसके बावजूद तियांचाओ की यह टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में सबसे आगे हो सकती है। लगता है यह उस साल उसी इंसान ने छोड़ा था। उस इंसान के बिना कोई बात नहीं। पापा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप एक शर्मनाक चोर निकलेंगे। तियांचाओ की तकनीक को चोरी करना यह एक बहुत बड़ा गुनाह है। तुम सब, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो?
शेन सर, के ये सब मेरा ही आइडिया था। मेरे पापा का इससे कोई लेना देना नहीं है। लिन के इतना बड़ा जुर्म तुम नहीं संभाल पाओगी। नहीं संभाल पाओगी, नहीं संभाल पाओगी, नहीं संभाल पाओगी। तो क्या मैं इस जुर्म की जिम्मेदारी ले सकता हूं? राष्ट्र प्रमुख महोदय। राष्ट्र प्रमुख महोदय, वो खुद यहां मौजूद हैं। राष्ट्र प्रमुख महोदय, ये तो सच में राष्ट्र प्रमुख महोदय हैं। राष्ट्र प्रमुख महोदय, हमने एक ऐसे अपराधी को पकड़ा है जिसने देश के राज चुराने की कोशिश की है। मैं सोच रहा था कि राष्ट्र प्रमुख खुद यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि यह सब उस चोर लिन फेंग की वजह से है। अंतरिक्ष पावर स्टेशन जैसी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का मैदान से चोरी होना कोई मामूली बात नहीं है। अगर इसे हल्के में लें तो यह जानकारी लीक करना है, और अगर गंभीरता से देखें तो यह सीधा सीधा देशद्रोह है। तुम लोगों को यह किसने बताया कि लिन फेंग ने देश के राज चुराए हैं? लिन फेंग, उसने। तुम चुप रहो। क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? वो वही है जिसने संकट के समय तियानचाओ की रक्षा की थी। वो है प्रतिभाशाली वैज्ञानिक लिन फेंग। उस वक्त के प्रतिभाशाली लिन फेंग। उस समय ऊर्जा, अंतरिक्ष और चिप्स सब पर एक एक करके पाबंदियां लगा दी गई थी। उस नाजुक मोड़ पर एक प्रतिभाशाली लड़का सामने आया जिसने अपनी असाधारण बुद्धि के बल पर विज्ञान के कई क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल की। 10 साल पहले जब तियानचाओ की तकनीक ने उड़ान भरी तो वो लिन फेंग ही थे जिन्होंने सच्चे देशभक्त वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया, कड़ी मेहनत की और अपना खून पसीना एक कर दिया। तब जाकर हमारे तियानचाओ को आज का यह सुनहरा युग मिला है। ऐसे महान देशभक्त को क्या तुम जैसा एक लालची और विदेशी तलवे चाटने वाला चापलूस बदनाम करने की हिम्मत कर सकता है? क्या तेरी इतनी औकात है? सैनिकों, चेन के का विद्वान का दर्जा तुरंत छीन लिया जाए। चेन के का विद्वान का दर्जा रद्द किया जाए। राष्ट्र प्रमुख महोदय, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इतने सालों तक तियानचाओ के लिए पूरी जी जान से काम किया है। तुमने जो भी गलत काम किए हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं उनकी एक एक करके जांच करूं? इसे ले जाओ। मैं घोषणा करता हूं, विज्ञान प्रतियोगिता का विजेता अब सामने आ चुका है। तियानचाओ हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत के साथ यह महान देश फिर से नई ऊंचाइयों को छुएगा। अब हम तियानचाओ के सबसे बड़े जीनियस के उदय के गवाह बनेंगे। सुनो, लिन फेंग को तियानचाओ का सर्वोच्च उपलब्धि पदक प्रदान करो। मिस्टर ब्रूस, मैं तियानचाओ को कभी आगे बढ़ने नहीं दूंगा। क्यों ना हम क्या यही तियानचाओ का जीनियस है? आज मैं तुम्हारी तियानचाओ को पूरी तरह से मिटा दूंगा। नहीं। के किसकी हिम्मत है जो मेरे तियानचाओ के गौरव को नुकसान पहुंचाए? लिन फेंग, उस वक्त तियानचाओ बहुत ही कमजोर और गरीब था। मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन अब जो भी हमारे तियानचाओ को चुनौती देगा उसे सजा मिलकर रहेगी, चाहे वो कहीं भी हो। जो भी हमारे तियानचाओ को चुनौती देगा उसे सजा मिलकर रहेगी, चाहे वो कहीं भी हो। प्रेसिडेंट वोंग, क्या हम यहां से अभी निकल चलें? हम यहां रहकर वैसे भी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। चलो चलते हैं। हिलना मत। के क्या तुम लोगों को सच में लगा था कि हम हार गए हैं? लिन फेंग, देखो यह कौन है। नहीं, कोई नहीं लगा। कमेडा, तुम कीट राष्ट्र के लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? हमारे कीट राष्ट्र के लोगों की बेशर्मी तुम्हारे लिए कोई नई बात तो नहीं है। लिन फेंग, मैं मानता हूं कि तुम बहुत समझदार हो,
लेकिन अब तुम कर भी क्या सकते हो? मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। एक, कंटेनर को नष्ट कर दो। दो, या अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखो। पिताजी, आप इसकी बात मत सुनिए। उस समय मेरी माँ ने सिर्फ तियानचाओ को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी थी। मैं लिन केके भी वही कर सकती हूँ। पिताजी, केके आपकी कर्जदार है। मुझे कभी पता नहीं चला कि आपने पीछे से कितनी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन जैसा बाप वैसी बेटी, आज आपकी यह बेटी देश के लिए खुद को खत्म करने को तैयार है। कृपया राष्ट्र प्रमुख अपना काम शुरू करें। लिन कॉर्पोरेशन का पूरा परिवार देशभक्तों का परिवार है। तियानचाओ के लिए यह बहुत गर्व की बात है। लिन फेंग, अब फैसला आप कीजिए। लिन फेंग, क्या तुम अपनी आंखों से देखते रहोगे जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने खत्म हो जाएगी? क्या यह सिर्फ एक मामूली मशीन नहीं है? मैंने फैसला किया है कि मैं स्पेस पावर स्टेशन के रिसीवर डिवाइस को नष्ट कर दूंगा। क्या? यह आदमी, क्या यह पागल हो गया है? वो इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? कितनी बड़ी मूर्खता है। लिनफेंग, करो इसे, मुझे खत्म कर दो। तू एक डरपोक है, मुझे तुझ पर शर्म आती है। तुम लोग जल्दी से इसे नष्ट कर दो। मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे छोड़ दो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच कह रहे हो? ठीक है, जैसे ही मैं इस मशीन को नष्ट करूंगा, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। रुक जाओ, उसे इसे तोड़ने दो। राष्ट्र प्रमुख, मैंने कहा उसे इसे तोड़ने दो। मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। उधर चलो। तुम्हें मुझे बचाने के लिए किसने कहा? मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तियानचाओ कचरा कहीं का। सैनिकों, इस आदमी को बांध दो। क्यों? पर क्यों? मैंने तुम्हें मशीन को खराब करने की इजाजत दी थी, लेकिन किसने कहा कि काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता? तियानचाओ, टेक्नोलॉजी क्रिस्टल नष्ट हो चुका है। ब्रूस, तुमने तो सिर्फ एक मशीन को नुकसान पहुंचाया है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारे तियानचाओ की टेक्नोलॉजी को रोक सकते हो। दुनिया भर के दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। मैं तियानचाओ का लिन फेंग हूं। आज मैं तियानचाओ के सबसे बड़े रिसर्च संस्थान की तरफ से आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया के लिए साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम का ऐलान करता हूं। हमारे तियानचाओ ने इन सालों में टेक्नोलॉजी में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है। अब हम पहले की तरह टेक्नोलॉजी में कमजोर देश नहीं रहे। इसलिए मैं आज पूरी दुनिया को आमंत्रित करता हूं, जो भी हमारे देश के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहता है, वह हमारे तियानचाओ के स्पेस पावर स्टेशन का इस्तेमाल कर सकता है। मजाक करना बंद करो। तियानचाओ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पावर स्टेशन को तो मैंने तोड़कर कचरे का ढेर बना दिया है। राष्ट्र प्रमुख महोदय, क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ ड्राइंग पेपर ला सकते हैं? जल्दी करो, मेज लाओ, कागज और कलम तैयार करो। वह आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? पता नहीं है ना छोटे, मैं तुम सबको बताता हूं। वह पेल एनर्जी रिसीवर का नक्शा तैयार कर रहा है। कुछ सीख लो। यह नामुमकिन है। इतने सारे फॉर्मूले कोई याद नहीं रख सकता। वह बस दिखावा कर रहा है। नामुमकिन है, कोई याद नहीं। सही कहा, यह नामुमकिन है। इतनी सारी चीजें वह अकेला कभी नहीं बना पाएगा। राष्ट्र प्रमुख महोदय, यह पूरी दुनिया में लाइव चल रहा है। अगर राष्ट्रीय विद्वान लिन इसे ऐसे ही लिख देंगे तो क्या दूसरे लोग इसे देख नहीं लेंगे? ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ देखने भर से वे इसे बना पाएंगे? लिनफेंग ने जो बनाया है 80% उम्मीद है कि वो सच है। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। मैं कीमती तोहफे लेकर जाऊंगा।
और तियानचाओ से अपनी गलती की माफी मांगूंगा ताकि कोई दूसरा देश हमसे बाजी न मार ले। जल्दी करो तियानचाओ, चलो। मैं खुद तियानचाओ के शासक के सामने सिर झुकाना चाहता हूँ। राष्ट्र प्रमुख महोदय, वानफो राष्ट्र के शासक यहाँ आए हैं। वे हमारे साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। जल्दी उन्हें तुरंत अंदर बुलाओ। राष्ट्र प्रमुख, बुलुओ राष्ट्र हमारे तियानचाओ के साथ जुड़ना चाहते हैं। जल्दी उन्हें आदर के साथ बुलाकर लाओ। कीट राष्ट्र और स्वतंत्र राष्ट्र हमेशा के लिए खो चुके हैं तियानचाओ के साथ काम करने का अधिकार। कभी नहीं सोचा था कि अंत में मैं कीट राष्ट्र का गुनहगार बनूंगा। मैं इसे यहां से ले जाओ। राष्ट्र प्रमुख महोदय, इस स्पेस पावर स्टेशन से जुड़ी जो भी तकनीक है वो मैंने पूरी तरह लिख ली है। बहुत बढ़िया। लिन के ये तकनीक, चूंकि इसे आप लिन परिवार ने ही बनाया है तो इसे पूरा भी आप लिन परिवार को ही करना चाहिए। ये काम अब मैं आप लिन इंडस्ट्रीज को सौंपता हूं। मैं मिशन पूरा करने की गारंटी देती हूँ। 1 महीने के अंदर अंतरिक्ष ऊर्जा प्राप्ति उपकरण को फिर से शुरू कर दूंगी। जी सर। डार्लिंग, मैं और के तुमसे मिलने आए हैं। माँ, आपने सही इंसान को पहचाना था। पापा ने आपको निराश नहीं किया। मिस्टर लिन, राष्ट्र प्रमुख ने आपको बुलाया है जीत के इस जश्न में शामिल होने के लिए। ठीक है प्रेसिडेंट लिन। हे चलो चलते हैं।